हेलो स्टूडियो एक तो गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग स्वागत है आप सभी का। क्या बात है, और बताओ, हारने के लिए तैयार हो? ठीक है, मुगालते पाल लो। तुम क्या हंस रहे हो, क्या कर रहे हो भाई? मेरा आज कुछ ये क्या है? ये तो रेफरी है। मेरा क्या लेना देना भैया? तुम्हारी कल है ना, तुम्हारी कल। ठीक है, तो आज क्या है? साइंस वर्सेस SST। चलो भाई, नेक्स्ट टॉपर्स बैटल की प्रथा को आगे बढ़ाते हुए आज हम वापस शुरू कर रहे हैं इस साल की बैटल से। सबसे पहली बैटल इस साल की, इस साल की सबसे पहली बैटल है। तो साइंस के सौदागर। यार भाई, सौदागर क्या होता है यार? भाई तुम साइंस के साथ सौदा कर रहे हो। तो साइंस के सौदागर प्रशांत भैया और एसएसटी के कुछ जिनकी बुक नहीं आई है नाइन्थ की। बुक क्यों नहीं आ रही नाइन्थ की? इनको नहीं पता। 9 की बुक आ जाएगी बेटा, एक हफ्ते के अंदर बुक आ जाएगी तुम्हारे पास भी। अरे तो ये तो 10th के हैं ना, इनको क्या लेना इनको क्या लेना देना? अरे मतलब 9 के बच्चे भी हैं इसमें। के, मैं तो कह रहा 9th के बच्चे भी आए हैं। 9th के भी हैं, 11th के भी हैं। अरे यार, ठीक है, तो एसएसटी सिंह राजपूत और साइंस के सौदागर की आज बैटल होने वाली है। ठीक है। तो ये बैटल जो है, इसका मैं आपको थोड़ा सा क्या कहेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस बता देता हूँ। उसका ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव यार, यहाँ चैट चलेंगी, तुम्हें तो दिख जाएंगे आंसर यार। निमित यहाँ से चैट हटा दे ओह माय गॉड, भाई, यहाँ से चैट हटा दे भाई। चैट हटा दो ना भाई। चैट हटा दे। हाँ। तो देखो मैं बताता हूँ इसका क्या होता है ना। बैटल में 10 क्वेश्चन साइंस के हैं और 10 क्वेश्चन एसएसटी के हैं। अब अगर वो 10 क्वेश्चन साइंस वाला सॉल्व करेगा तो क्या फायदा, उसको तो आते ही हैं, आते हैं। तो साइंस के भरोसा रखो, भरोसा है। तो अगर साइंस के क्वेश्चन साइंस वाला सॉल्व करेगा तो कोई फायदा नहीं है। तो साइंस के क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा। एसएसटी सिंह राजपूत कर सॉल्व लोगे? करेंगे। पिछली बार की भूल गए क्या? भाई सीनियर थे ना, सीनियर सीनियरिटी की वजह से तुम जीते हो। पिछली बार हमने सोचा कि चलो बड़े बुजुर्ग जो लोग होते हैं उनकी उनकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, अच्छा। इस बार नहीं करेंगे हम मदद। इस बार नहीं करेंगे। क्या होता है ना, अंगूर खट्टे होते हैं जब आप अंगूर तक पहुंच नहीं पाते हो, तो इस बार देखते हैं। तो साइंस के क्वेश्चन एसएसटी सिंह राजपूत सॉल्व करेंगे और एसएसटी के क्वेश्चन साइंस का सौदागर सॉल्व करेंगे। तो एक दूसरे के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब उसमें मार्किंग है। मार्किंग कैसे है? मार्किंग ऐसे है कि मान लो एसएसटी का क्वेश्चन आया, प्रशांत भैया को मतलब अभी शुरू में कोई टाइमर नहीं है, अभी तो इनफाइनाइट टाइम है। ठीक है, तो जल्दी क्वेश्चन है, क्लास है। तो अगर एसएसटी का क्वेश्चन आया, प्रशांत भैया सॉल्व करेंगे, अगर उन्होंने सही करा तो 2 नंबर मिल जाएंगे, +2 हो जाएगा। बट अगर गलत करा तो -1 भी होगा। ठीक है, ठीक है, माइनस मार्किंग शुरू से शुरू होगी। माइनस मार्किंग शुरू से शुरू होगी। अभी ऑडियंस वाला भी रखें, शुरू में ना रखें, बाद में रखेंगे। 10 क्वेश्चन तो है टोटल। 5 के बाद। चलो, मैथ्स के टीचर हो गए यार तुम। ठीक है, तो शुरू के 5 क्वेश्चन के लिए यही मार्किंग है, +2 -1। बहुत सिंपल सी मार्किंग है, इसमें कोई ऐसा टाइमर नहीं है, कुछ नहीं है। उसके बाद आगे आते आते थोड़ा रूल में चेंज होंगे, वो हम डिसाइड करेंगे रेफरी की हमें किसको जिताना है, उसके हिसाब से रूल को चेंज कर देंगे। ये क्या बात है? इनका क्या योगदान है? पोल वाला वो बताओ। हाँ, तुम्हारा पोल वाला योगदान तो वही तो मैं बोल रहा था, रखना है ना शुरू से। पोल तो रखना ही है। पोल वाला तो रखना पोल ही तो है। हमेशा से होता है। पोल एकदम पहले से नहीं होता है। अरे पोल तो हमेशा से होता है कि 75 से ऊपर। हाँ। अब देखो, अब इसमें एक चीज और है। क्या? हाँ, हटा दो, स्क्रीन हटा पोल दो। कैसे दिखेगा हमें? अच्छा, फोन पे चैट खोल लेंगे। हाँ, फोन पे देख लेंगे, फोन पे ठीक है, बंद कर दो। तो सुनो मेरी बात, अब इसमें एक और चीज है, +2 -1 तो हो रहे हैं, साथ ही साथ आप भी कंट्रीब्यूट कर रहे होगे। आपको एक पोल आएगा, अब उस पोल में आपको आंसर देना है। ठीक है, अगर सही आंसर दिया है 75% से ऊपर बच्चों ने, तो उस सब्जेक्ट तो 75 बताओ इंग्लिश में। 75 मतलब 75% बच्चे, 75% से ऊपर अगर सही आंसर है तो जो क्वेश्चन जिस टीचर का है उस टीचर को हम +1 दे देंगे। और ये नहीं समझे होंगे तुम, अभी फिर बताता हूँ। उसको नहीं कि जो सॉल्व कर रहा है, उस टीचर को जिस टीचर का सब्जेक्ट है। जैसे कि अगर साइंस में तुम 75% से ज्यादा बच्चे सही आंसर देते हो तो +1 मुझे +1 मिलेगा, क्योंकि मैंने अच्छा पढ़ाया ना। मैंने अच्छा पढ़ाया। भैया ने अच्छा पढ़ाया, सिंपल। पर अगर 40% से नीचे बच्चे, 40% है यार, 40 होता है। अरे 50 रखो भाई। अरे 40 होता है, धीरे धीरे बढ़ाएंगे ना। धीरे बढ़ाएंगे। 40। अगर 40% से कम बच्चों ने सही आंसर दिया है तो जिस सब्जेक्ट का क्वेश्चन है उस सब्जेक्ट के मास्टर के -1 है। जैसे मान लो अगर तुमने साइंस में कम दिया तो प्रशांत भैया ने गलत पढ़ाया। तो मतलब 40% से कम करो, तो तुम्हारे हाथ में भी एक चीज है कि तुम किसको जिताना चाहते हो और किसको। ईमानदारी से जो पढ़ा है वो सिद्ध करना है। ठीक है, अब तो सिंपल सा है, +2 -1 और उसके ऊपर आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा कि भाई 75% से ऊपर अगर सही आंसर है तो उस सब्जेक्ट के टीचर को +1, और अगर 40% से कम
सही हैं तो उस सब्जेक्ट के टीचर के -1 कि भाई तूने बेकार पढ़ाया। एकदम ईमानदारी से ठीक तुम्हें है, आंसर देना है। और अगर 10% से कम तो टीचर चेंज। टीचर चेंज होगा। अभी फॉर्म लिख लेगा, नए टीचरों की हायरिंग होगी। ठीक है, बाहर खड़े भी कर रहे हैं। बाहर खड़े कर तुरंत ले आएंगे। चल रही भर्ती। तो ये मोटा मोटा पूरा खेल है आज का। शुरुआत करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि इनकी क्लास भी है आरंभ बैच। अच्छा, दिस बैटल सेशन इज स्पॉन्सर्ड बाय नेक्स्ट टॉपर्स ओलंपियाड। नेक्स्ट टॉपर्स ओलंपियाड, जो ओलंपियाड के बैचेस आए हैं, ठीक है, अच्छा, उसमें स्पॉन्सर। एक चीज याद रखना, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वैसे इंपॉर्टेंट भी है तुम्हारे लिए, तो क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में आते हैं, है ना? देखो ये सारा मस्ती मजाक तो ऐसा है कि हाँ फन बनाएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंस ये कि क्वेश्चन के टाइप्स जो है ना उन्हें आपको देखना है, समझना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस, जैसे मैंने जो सोशल में आज क्वेश्चन लाए वो ठीक वैसे क्वेश्चन है जैसे अब जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल, मैंने भी वैसे क्वेश्चन ऐड करे हैं अच्छा। जो कि हाँ, जो अच्छा हो जाए तो फिर हो जाए। कॉपी करती है बात की, ये नहीं। अभी देखते हैं किसने copy करती है। अभी आप देखना कॉम्पिटेंसी। जब एक पन्ने का क्वेश्चन सामने आएगा ना, आंसर तो ABCD में ही देना है। तुक्का तो मार ही सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए चलो। मार पिटाई कर सकते हैं। हाँ, कर सकते बीच हैं, बीच कोई में दिक्कत- मेरे को कोई दिक्कत नहीं है भाई। मारो तो उसने तो बोल दिया, मेरे मारो को- मुझे क्या आया निकल गया। अच्छा आपस में ठीक है। चलिए जी, शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर अगर हम ले आए। चेंज करने के लिए क्या चेंज होगा? अरे यार हार गया ना ये। चैट्स वगैरह तो देख लो ना। पहला क्वेश्चन आ गया, ठीक है, चलो मैं SST chat- का काय का है SST पहला का तो मैं question चैट देख लूंगा। SST का है, हाँ तो मैं तो चैट देख SST लूंगा। का क्वेश्चन जो है वो प्रशांत भैया सॉल्व सॉल्व करेंगे। चैट में प्रशांत देख भैया लो। लो, चैट चैट तुम कोई देखोगे, तुम चैट देखोगे, मैं chat नहीं देख चैट में सकता। आंसर देख लोगे तुम। हाँ चैट नहीं मैं नहीं देख सकता। ना ना, ठीक है, हाँ, चलो। तो इफ देयर इज अ डिसरप्शन बाय ट्रांसपोर्टर्स एंड लॉरीज रिफ्यूज टू ट्रांसपोर्ट वेजिटेबल मिल्क एक्सेट्रा, मना कर दें। मतलब ना दूध जाएगा ना अरे सब्जी यार दिक्कत हो जाएगी। जाएगी यार, भैया खाना कैसे आएगा अपना? ठीक दिक्कत हो गई है है, तो फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया, शहरों में नहीं आएगा, जो गाँव में रहते ठीक हैं है। अलवर गाँव तक पहुंचेगा। भाई ये जो भोपाली लोग हैं, ये होगा तुम्हारा लेटेड, अभी तो बैठल है। ठीक है, तो गांव वालों को चिंता नहीं करना है, समझे? फूड विल बिकम स्कार्स इन अर्बन एरियाज मतलब शहर जैसे दिल्ली, ठीक है, नहीं मिलेगा और जैसे तुमको। भोपाल शहर है। भोपाल शहर भोपाल को मिलेगा। तो मैं भोपाल के साथ दूंगी, मेरी भाई वो भी गाँव ही। ठीक है, whereas farmers will be unable to sell their products, ठीक है, तो which of the following sectors will be affected due to this situation stated above? ये स्थिति है, उस स्थिति का प्रभाव क्या पड़ेगा आपको ये बताना है। Your time starts now. अरे, टिक 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 तो टिक ये टिक। बताओ, तो है नहीं भाई। अच्छा टाइम तो है नहीं। अच्छा इसमें देखो क्या बोला है कि क्या कहाँ पे दिक्कत कहाँ पे आई है, ट्रांसपोर्टर्स एंड लोरीज। अच्छा मतलब वो सप्लाई करने को उन्होंने मना कर दिया, बट हाँ। फार्मर तो उगा रहे हैं, हाँ। फार्मर उगा रहे हैं, हाँ। ठीक है, उगा रहे हैं, तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत आ रही है कि अर्बन एरिया पे नहीं पहुंच पा रहा है। क्या बात है, क्या है वाह यार, वाह यार। हाँ। तो अब दिक्कत आएगी कौन से सेक्टर में? हाँ। कितने सेक्टर होते हैं? हाँ प्राइमरी, नोएडा में तो बहुत सारे हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये तीन ही होते हैं ना सेक्टर। तो मुझे क्या पता है भाई एक अरे बोल यार। रहा है, अलवर विलेज नहीं है, सिटी है सिटी है तो है सिटी भैया। भाई। भाई, दिल- तो दिल- भाई, भाई, ये ख्याल अच्छा है, गालिब। दिल पे मत लिया करो यार। हाँ भाई दिल में पता है, ये तो बोलते रहेंगे भाई, ये लोग भी अलवर का कलाकंदी खाते हैं। चलो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। भाई ये टर्शरी का आगे क्यों लगा है? वो तो कुछ होगा टाइपिंग मिस्टेक है भाई। यार वो गलत क्वेश्चन, गलत है, क्वेश्चन गलत है। नहीं, भाई ये क्यों कैसे लगा यार? तो आगे ले, भाई यार, ले, भाई ये गलत बात है, ये गलत बात है। आप नहीं, देखो ज्यादा बड़ी दिक्कत होगी तो आएंगे हम। हाँ। छोटी-मोटी दिक्कत छोटी-मोटी है, दिक्कत है, इतना time है क्या ये तो बता दो प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? मैं ये सब बता दूंगा तो तुम क्या करोगे मेरे दोस्त? अरे यार इतना तो बता दो, प्राइमरी सेक्टर वो होता है क्या, गांव, खेत? थोड़ा सा मुझे आइडिया नहीं है। अरे यार भाई ये कैसे SST के टीचर है? मेरे दिमाग से अभी उतर रहा है। ये कैसे SST के टीचर है भाई यार? जल्दी सेलेक्ट करो भाई, इतना समय थोड़ी देर मिलेगा। नहीं तो यार- भाई रेफरी ये कुछ थोड़ा वो भी होना चाहिए ना, क्या जल्दी होना चट मंगनी पटविया टाइप सिस्टम। ऐसे क्या होता है? ऐसे ब्याह थोड़ी तो ना। तुम करो। ब्याह तो आप करो। पर्सनल करो भाई। आप कर दो भैया। तो भाई मुझे ऐसा लग रहा है, देखो प्राइमरी में तो क्या है, वेयर फार्मर विल बी अनेबल टू सेल, तो फार्मर जो है वो सेल नहीं कर पा रहे, बट क्रॉप को उगा पा रहे हैं, ठीक है, और गाँव में जा पा रहा है। पता नहीं यार भाई, मेरे को क्या पता यार क्या आएगा इसका आंसर यार। ठीक है, तो मैं तो फिर इसका तुक्का ही लगा देता हूँ, डी, टर्शरी और प्राइमरी। टर्शरी और प्राइमरी। लो ओके सर, आप बताएंगे आप क्या सही है या नहीं, और आप पोल बंद कर दीजिए। डिसरप्शन बाय ट्रांसपोर्टर्स एंड लॉरीज रिफ्यूज टू ट्रांसपोर्ट वेजिटेबल मिल्क, ठीक है। ट्रांसपोर्ट भाई यार टीचर को खुद नहीं आ रहा यार भाई, वो नहीं नहीं मैं समझाऊंगा ना बच्चों को। हैं? ए दे रहे हैं 47% बच्चे। A47 प्राइमरी एंड सेकेंडरी 47% सेक्टर, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर। अभी आप 50 ही डालने वाले ठीक है, बच गए ना। इफ देयर इज डिसरप्शन बाय ट्रांसपोर्ट, ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, तो डिसरप्शन बाय ट्रांसपोर्टर्स एंड लॉरी रिफ्यूजर्स टू कितना है, तुम लिख दो मेरे दोस्त सारे सब में, ठीक है।
कुछ बच्चों ने गड़बड़ कर दी है, नाक कटवा दी। देखो क्या हो रहा है ना बाबू, आप प्राइमरी तो प्राइमा फेस देख ही रहे हो कि गांव में खाना, मतलब गांव वाले जो है वो बेच नहीं पाएंगे, तो फसल जो उगाई है वो प्राइमरी को तो वो ही रहा है। ठीक है, प्राइमा फेसी मतलब क्या? प्राइमा फेस मतलब ऑन द फेस ऑफ इट, आमने सामने, मतलब क्या बात, सिर्फ जो देख के पता लग सकता है। ठीक है, इंग्लिश तो चलो, तो इफ द डिसरप्शन बाय ट्रांसपोर्टर्स, तो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर इफेक्ट होगा, ट्रांसपोर्टेशन कम्स अंडर टर्शरी सेक्टर, तो टर्शरी सेक्टर तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, प्राइमरी भी रहेगा, लेकिन घुस मत, ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है ना कि फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरिया फूड विल बिकम स्कार्स इन अर्बन एरिया वेयरएज फार्मर्स विल बी अनेबल टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। तो प्राइमरी इफेक्ट हो रहा है और टर्शरी इफेक्ट हो रहा है। तो राइट आंसर शुड बी, ठीक है, टर्शरी एंड प्राइमरी। मैं एक बार समझाऊंगा बच्चों को, इतना कॉम्पिटेंसी बना दिया कि खुद ही कंफ्यूज हो गए। सुनो मेरी बात बाबू, सेकेंडरी आएगा ही नहीं, इंडस्ट्री की तो कहीं बात ही नहीं हो रही ना, इंडस्ट्री की कहीं बात ही नहीं हो रही है, समझ में, इंडस्ट्री की कहीं बात ही नहीं हो रही। तुम थोड़ा फोकस लगाओ, बात खत्म। 3% साइंस वाले के हो गए +2 और तुम्हारे हो गए -1, क्योंकि सही आंसर जो है वो 40% से कम बच्चों ने दिया है। मतलब 10 से नीचे होता तो मेरा तीसरा दोस्त यहाँ नहीं दिखता, तो ये तो बाहर होते। देखो मजाक मस्ती से हटके ऐसा मारूंगा ठूसा ना, भूसा बना दूंगा तुम्हारा। क्वेश्चन समझो, सेकेंडरी तो कहीं इंडस्ट्री की बात ही नहीं आ रही है, एक ने लगाया सबने लगा दिया, एक ने बोली हुक्की हुई सबने बोला हुक्की हुई। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना होता है। टर्शरी ट्रांसपोर्टेशन डायरेक्टली इफेक्ट हो रहा है और प्राइमरी खेती से जुड़ा करते रहो कुछ भी, ठीक है, नहीं समझाना तो पड़ेगा ना। तो जो सही आंसर था वो 40% से कम बच्चों ने दिया है। बैटल हार जाओ, मुझे उस चीज का गम नहीं, लेकिन तुम सीख के जाओ, समझे। पॉइंट इज कि तुमने कम परसेंट ने सही आंसर दिया है, तो सही नहीं पढ़ा है तो उसको -1। ठीक है, ठीक है, चलो भाई लो, क्या अगला क्वेश्चन उनका है? अगला क्वेश्चन ओपन कर दो यार भाई, तुम अपना फोन यूज करो यार, यार मैं डोंट हैव योर प्राइवेसी यार। मैं एक जैसे ही तो भाई है ना धीराज सर, यार आप मेरे को ओपन करके दे दो। चलो भाई आ जाओ, अगला क्वेश्चन। क्या ओपन करके दे दिया यार, ये कौन सा बैटल ओपन कर दिया? पुराना बैटल क्यों ओपन कर रहे हो? पुराना बैटल हो गया, पुराने बैटल की चैट देख रहे हैं। चलो आ जाओ भाई, अगले क्वेश्चन, साइंस का क्वेश्चन आ गया, साइंस का सौदागर आप समझिए। चलो भाई, साइंस का एक अगला सवाल है, तो इस सवाल को बेटा जरा ध्यान से देखना, पोल भी डाल ही देना। क्या है भाई, स्टूडेंट ने हीट करा है, एक ग्रीन फेरस सल्फेट का क्रिस्टल है। ठीक है। तो क्रिस्टल सबसे पहले तो पानी को लूज कर देगा, फिर डिकम्पोज करता है, डिकम्पोज करके वो एक ब्राउन रेजिड्यू बनाता है और 2 गैसेस निकलती हैं, एक गैस है X और एक है Y। तो आपको बताना है कि वो जो फेरस सल्फेट का क्रिस्टल था वो टूटने के बाद आखिर क्या क्या है जी। देखो, अरे हट जाओ, आंसर का ऑप्शन देखने दो। आपको ये देखना है कि फेरस सल्फेट के क्रिस्टल फाइनली ब्रेक डाउन होने के बाद किस किस चीजों के अंदर टूट जाते हैं। स्टूडेंट हीट ग्रीन फेरस सल्फेट क्रिस्टल, रुक जा, पढ़ रहा हूं ना मैं। अ स्टूडेंट हीट्स ग्रीन फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स स्ट्रॉन्ग इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। फेरस का मतलब होता है Fe। अरे वाह यार, ठीक है, द क्रिस्टल्स फर्स्ट लूज वाटर, मतलब O2 निकल गया, वाह है ना। अरे वाटर है, O2 थोड़ी ना होता है यार, वाटर O2 ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन होता है O2 यार। H2O, अरे सॉरी H2O, अरे यार हाँ, मतलब H2O, हाँ HO2, क्या होता है H2O? द क्रिस्टल फर्स्ट लूजेस वाटर, ठीक है, देन डिकम्पोजेस टू फॉर्म अ ब्राउन रेसिड्यू इन 2 गैसेस। ठीक है, ब्राउन रेसिड्यू मतलब कॉपर, ठीक है। वाह यार, देख रहा है। हाँ, ब्राउन रेसिड्यू एंड 2 गैसेस, X और Y, 2 गैसेस X और Y। विच ऑप्शन करेक्टली आइडेंटिफाई द ब्राउन रेसिड्यू X एंड Y, मतलब ब्राउन रेसिड्यू और X एंड Y बताना है। ठीक है, ब्राउन रेसिड्यू और X एंड Y बताना है, ब्राउन रेसिड्यू और X एंड Y बताना है। ब्राउन मतलब क्या बोला था आपने? कॉपर। अब सोचो इसमें से कॉपर Fe तो आयरन होता है, सल्फर होता है, ये क्या ऑक्सीजन बात होता है, है। क्या बात है यार धीराज ठीक सर। है, ये Fe तो वही हो गया, फेरस सल्फर हो गया, वाह यार। सल्फर हो गया, हाँ। CO कॉपर, है ना। डी के साथ जाना चाहूंगा दोस्तों, देखा लॉजिक लगा के बताया सब कुछ। बताओ भाई, पहली बात तो ये कॉपर नहीं होता यार भाई, वो कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, Cu होता है कॉपर, Cu कॉपर होता है। बात खत्म। पोल बंद करो, पोल बंद करो, मैं ये देखो कितने परसेंटेज कितने आया, पोल बंद कर दो भाई, पोल बंद करो यार, पोल बंद कर दो मेरे भाई। कर दिया। इनके लिए CO2 कॉपर है। 75% ये है, 10% 8% 7। क्या? चलो भाई बताओ, क्या कह रहे हो? 75 10 8 7। हाँ, तो Right B पे answer 75 डाला है यार, तुम पागल हो गए। मैं वही सोच रहा, बच्चे इतने तो पागल हो ही नहीं सकते। माय बैड गाइस। हाँ। 75 10 और C पे 8 और ये 7। यस, तो सही सबसे कम वाला ही आंसर, मैंने सेलेक्ट किया है। सबसे कम वाला सही आंसर B ही है, जो बच्चों ने सेलेक्ट करा है। Fe2O3 SO2 गैस और उसके साथ साथ SO3 गैस। ठीक है, तो ये तीनों चीजें रिलीज हो जाती हैं। तो
बी ऑप्शन इज करेक्ट। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक ये है। एक्टिविटी का क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है। मुझे क्या मिलेगा दोस्तों? जीरो। आपको माइनस मिलेगा। नहीं है नहीं ना? माइनस क्यों? पर 70 से ऊपर है 75 रखा है क्राइटेरिया अपन ने। तो 75 को तो से ऊपर यार भाई 75 क्रॉस कर गया भाई। 75 से ऊपर 75 75 से ऊपर 75.4 परसेंटेज तक जाता है। 75 से ऊपर मुझे justice चाहिए 75 से ऊपर रखा है ज्यादा। अरे यार लास्ट मिनट में रूल्स बदल रहे हैं भाग भाग। जब भी हम हो तो -1 पे। हाँ, ठीक है। तो चलो, आपको आपको -1 इनको माइनस नहीं मिलेगा। क्यों माइनस मिलेगा? +2 -1 मार्किंग थी ना। गलत -2 हो जाएगा ना। -1 में -1 ऐड करते दिखा कितना हो जाता है? क्या बात है। +2 वाह, ये +2 के साथ वाह यार सेम ही है क्या? प्लस माइनस माइनस एक डैश का क्या इससे क्या हो रहा एक है? डैश से क्या ही होता यार है? पर मैंने अच्छा लास्ट वो दिया था इसलिए 2 आ गए क्या मेरे? वाह यार। भाई इसमें तो नंबर भी दिखते हैं पीछे के। ठीक है, वो वाह यार, पहले बहुत बैटल बढ़िया। होती थी, पहले बैटल जब होती थी तो उसमें क्या नंबर था? भूल जाता था बोर्ड। नंबर उड़ जाता था बोर्ड में से। भाई तो पहले सोचते मुझे यार थे दिख रहा कितना सर था? +1 दे दो यार 75 के यार। 75 से ऊपर मतलब ये 76 यार, है। चलो यार आगे बढ़ो यार। ठीक है। छोटी चीजों ठीक में है। करते हैं यार। छोटी-छोटी चल मन मत बना। चलो, भाई आगे बढ़ो। चल अगला क्वेश्चन आ गया एसएसटी का। चल बताओ। भाई यार इतना बड़ा क्वेश्चन होता ही नहीं है। होता ही नहीं है भाई, इतना बड़ा क्वेश्चन होता ही नहीं है। पढ़ो। अरे मैं कैसे पढ़ूं? आप पढ़ दो यार एक बार जल्दी जल्दी पढ़ दो यार। देखो देखो। हाँ। In Indian economy, the क्या बात? 3 sectors, primary, secondary, tertiary वापस आ गए, are interdependent. However, the share of employment in the primary sector remains high. ठीक है? हाँ। तो अब आपको बताना मोस्ट एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस कुड बी हाँ ठीक ठीक है। दिस कुड बी क्या है? कुड बी क्या? क्या है? क्या कारण हो सकता है? 4 ऑप्शन अरे है तो ना। मतलब- इकोनॉमी इज लार्जली एग्रेरियन एंड मेजॉरिटी और इसमें भी 2 ट्रू हो सकते हैं। हाँ। सारे भी ट्रू हो सारे सकते बैटल हो हैं। सकते हैं भाई। पहले सवाल देखो, सवाल क्या है? 3 सेक्टर हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं और शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द प्राइमरी सेक्टर रिमेन हाई। मतलब वो ज्यादा होता है प्राइमरी सेक्टर में। अब इसका रीजन क्या है आपको ये बताना है। गवर्नमेंट पॉलिसीज प्रेफर क्या है ये? गवर्नमेंट पॉलिसीज प्रेफरेंशियली ट्रीट द प्राइमरी सेक्टर। पढ़ाई नहीं गया यार। ये क्या लिख दिया? पढ़ाई नहीं जा रहा है। एक पहचान और कि वो कठिन शब्दों को स्किप कर देता है। दोस्तों गरीब आदमी की एक पहचान होती है। वो वर्ड ठीक है। इंडियन इकोनॉमी इज लार्जली एग्रेरियन। हाँ एग्रेरियन क्या होता है? मतलब जो आगे चलते हैं। मैं ऐसा मारूंगा भाई, इतना झूठ तो मत बोल यार। इसका तो मुझे भी पता है यार। अरे एग्रेरियन आगे रहने वाले आगे रहने वाले आगे रहने वाला जो आगे रहता है वो तो क्या पता एग्रेसिव हो? बाद में एग्रेसिव नहीं वो एग्रेसिव होता है। ठीक है ठीक है। तो क्या है? मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंडेंट एग्रीकल्चर। ठीक है। ये भाई ये तो मुझे लग रहा है ये तो सही होगा। इसको ठीक है। तो टिकी कर देता हूँ मैं। ठीक है। तो 2 तो है, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। एक और ये बचा, ये इसको काट दो। पहले ही हटा दिया। ठीक है। ठीक है। अब आ जाते हैं इन एडुकेट। यार ऐसे कैसे टर्म ला रहे हो यार भाई? ये क्या है यार? इन एडुकेट जो पढ़ नहीं पाता है वो एजुकेट होता है यार। लगता आता है तुम्हें। इन एडुकेट सर्विस सेक्टर जॉब फोर्स पीपल टू कंटिन्यू वर्किंग है। इसका मतलब क्या होता है इस शब्द का? ये तो बता दो यार। बोला इसका तो सही जो पढ़ नहीं पाता अरे यार बता दो इनएजुकेट यार भाई यार। इसका मतलब तो बता दो। इनएडुकेट मतलब होता है कि इंग्लिश चलो, जाओ। इंग्लिश इनएडुकेट मतलब हाँ। जितना एडुकेट उसका इन। अरे यार भाई मतलब जितना चाहिए उतना नहीं। हाँ वाह यार वाह योर ममा विल बी सो प्राउड ऑफ यू। चलो आ जाओ। यार भाई ये क्या है? प्राइमरी सेक्टर प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। अच्छा इतना बड़ा हो गया। अब ये दूसरों को सपोर्ट करेगा। अच्छा सपोर्ट करेंगे अब ये। इनएडुकेट भाई पर 4th तो कहीं है ही नहीं ऑप्शन में। क्यों नहीं है? ऑल आर ट्रू में All में are भी है, true देखो। में। C वो में तो भी है। गलत। सी में भी तो तो 4 है। उसमें सेकंड नहीं है ना? सेकंड तो सही है। सेकंड तो कैसे तुम्हें लगा कैसे सही लगा? है? अरे सेकंड मेरे को गट फीलिंग गट हेल्थ खराब हो रही है। अभी लूंगा आज लूंगा। इनएडुकेट भाई इसका मतलब समझा दो, मैं आंसर बता दूंगा आपको। बोलता दिया मेरे भाई ने सही तो बताया। तुम क्या उसको क्या समझते हो? क्या अंग्रेजी बिल्कुल ही नहीं आती क्या? बिल्कुल पैदल ही समझा क्या तुमने उसे? मैथ्स में जो माना क्वेश्चन कि वो आता थोड़ा होगा। सा देख के लगता है लेकिन ऐसा होता है क्या? मैथ्स में जो क्वेश्चन कराता हूँ इंग्लिश में होते हैं। हाँ। ठीक है ना? अच्छा अब तो केस बेस भी करवाता हूँ। क्यों भाई? आराम वालो। भाई मैं तो ऑल में जाऊंगा फिर। जब कुछ समझना है तो तो D4 दिगराज लगाए ऐसा? D4 दिगराज लगाए। जब कुछ समझना है D4 बेटा हर बार नहीं करना होता है। स्टंट्स टू बी परफॉर्म्ड अंडर द स्ट्रिक्ट सुपरविजन। और गलत कर दो, पोल बंद कर दो, ये गलत है आंसर। ठीक है चलो भाई डी तो गलत ही है। डी कितने % बच्चों से आंसर मैं दिया? बता रहा हूँ ना यार। पोल तो बंद हो। ये क्या है ना? 20 ढीला है थोड़ा हमारा दोस्त। बी इज द राइट आंसर। भाई बी ऑप्शन 52% बच्चों ने दिया। बच गए भाई। बच गए भाई। ठीक है चलो और तो क्या बात करें फिर। हाँ ठीक है। तो
बी तुम्हारा राइट गलत हो गया, -1 हो आंसर जाएगा। तो बता दो क्या है। मैं बता रहा हूँ बी है ना राइट आंसर। देखो मैं समझा देता हूँ कि क्या हो रहा है यहाँ पे। देखो आपको बताना है कि शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आज भी ज्यादातर लोग खेतीबाड़ी का काम कर रहे हैं, जैसे प्रशांत भी अलवर गांव में, ठीक है। तो आज भी आई सपोर्ट आई एम प्राउड फार्मर, प्राउड फार्मर ठीक है। तो ज्यादातर लोग प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं। क्यों उन्हें खेती करना पड़ रही है आज, और खेती करने के साथ क्लास लेना पड़ती है। तो उसके पीछे का कारण ये है मजदूरी करवाते हो मेरे से, तो क्लास भी दिलवाते हो, खेती भी करवाते हो, ठीक है। इकोनॉमी लार्जली एग्रीरियन है, खेतीबाड़ी लोग करते हैं, तो इसी कारण प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं। इनएडिकेट सर्विस सेक्टर जॉब्स, मतलब सर्विस सेक्टर में जॉब ही नहीं है। ऐसा में सर्विस सेक्टर ग्रो तो कर गया लेकिन जॉब ही नहीं है। तो इस कारण से क्या हो रहा है, इस कारण से पीपल आर फोर्स्ड टू कंटिन्यू इन प्राइमरी सेक्टर। ये क्यों नहीं है? क्या प्राइमरी सेक्टर प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। तो इससे प्राइमरी सेक्टर पे काम करने का क्या प्रभाव पड़ा। और अगर मान लो जैसे फोर्थ को हाँ बोल भी देते तो वन तो बिल्कुल ही गलत है ना, तो ऑल वाला तो कॉम्बिनेशन बैठेगा ही नहीं। मान लो थोड़ा सा इसको अगर बुक में नहीं दिया लेकिन समझ से पर हाँ कर भी तो वन है नहीं, तो ऑप्शंस तुक्का टेक्निक भूल गए क्या भाई? ठीक है चलो भाई 2 भाई मेरा कुछ बढ़ेगा क्या? तुम्हारा इतना ही रहेगा, इतना ही रहेगा, बच गए। स्मॉल नंबर ही रहना है। ठीक है चलो दोस्तों, अब आ जेड पढ़ लो। अब आ गई है बारी अगली किसकी? अगली वापस से साइंस के क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों ध्यान से, और यार थोड़ा बच्चों को ऑप्शंस पढ़ने दिया करो। ऑप्शन पढ़ दो, पढ़ने का टाइम दो ना। हाँ ठीक है। अगला करो, आगे आगे लो देख रहा था आगे करो। लो भाई, अरे खिड़की खुल गई भाई, मेरा दोस्त खिड़की खुल खिड़की खुल गई। गई। देखो दोस्तों, एक खिड़की खुल चुकी है, ठीक है। और यहाँ 4 स्टेटमेंट गिवन है इस खिड़की खुलती हुई की। चाइना तो डिश आपको आ बताना चाइना की है, एक डिश रखी है। आपको ये बताना चाइना है। डिश मतलब वो, अरे रुक जाओ एक मिनट रुक जाओ यार ये तो आज तक नहीं समझ में आई यार, ये ये बताओ। सुनो, चार स्टेटमेंट है, आपको देखना है कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। कॉपी करिए पिछले वाले क्वेश्चन की तुम्हारी। और ये आप देख सकते हो ABCD है, ट्रू फॉल्स वो देखना है। ठीक है। तो अब ये खिड़की खुली है, कुछ रिएक्शन हुई है। अब आपको ये बताना है क्या ये पहली स्टेटमेंट है, क्या ये फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है। दूसरी, सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे इन सनलाइट टू फॉर्म सिल्वर मेटल। ठीक है। तीसरी, क्या ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। चौथी, सिल्वर ब्रोमाइड आल्सो बिहेव्स इन द सेम वे, क्या सिल्वर ब्रोमाइड भी ये रिएक्शन करता है। तो ये आपकी 4 स्टेटमेंट है, ये आपके ऑप्शंस। अब ऑप्शंस ध्यान से देखना और आंसर लगाना। भाई ये सब देख के जो मुझे कल के लिए डर लग रहा है। मजे आ जाएगा। इन दोनों ने, और मेरे क्वेश्चन कैसे पता है, x + y = 3। लो यार, बच्चे कह रहे हैं यार, x - y हट जाओ, = 2, बताओ x और y क्या है। लो भाई एक बार मुझे देख, तो ऑप्शन तो क्वेश्चन चेंज करने पड़ेंगे यार। देखो अब इसमें केस क्या बन रहे हैं। और अच्छा देखो एक चीज बता दो, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, देखो कितना डायनामिक क्वेश्चन है। आई लव दिस क्वेश्चन। थैंक यू। ठीक है। भाई मुझे ये बता दो चाइना डिश क्या है। चाइना की डिश है, खाते हैं उसको। चिंग चांग चू। चाइना डिश बर्तन को बोलते हैं ना। अरे यार तुमको कैसे पता है ये सब? क्या बात है? पढ़ के आया भाई साइंस, ऐसा ही डिफेंडिंग चैंपियन न्यू मेरा दोस्त। ठीक है चलो, फोटो आरम बैच में डिकम्पोजिशन, आरम में बैच की क्लासेस, हम मैथ की क्लासेस लेके आते हैं। तो इट इज अ फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है। ठीक है, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है। और दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट टू फॉर्म सिल्वर मेटल। सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे, मतलब हमें बताना क्या सही है क्या गलत है। सबसे पहले देखते हैं आप फोटो स्टेटमेंट देख लो, फोटो कौन सी? डिकम्पोजिशन। सनलाइट आ रही है मतलब फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी की मदद से कुछ किया अरे जा रहा है। ठीक है, तो फोटो डिकम्पोजिशन। Photovoltaic। ठीक है, ठीक है, तो फोटो सनलाइट आ रही है डिकम्पोजिशन तो फोटो खींचने ट्रू के लिए अच्छी लाइट है। ट्रू तो हो गई। है ना भाई? देख भाई चारों में ट्रू है। इतना तो भाई तुम ऐसे ऑप्शन देख लेते तब भी समझ आ रहा एक ऑप्शन मैंने दिमाग लगाया उसमें वो सारे में ट्रू हो गया। सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट टू फॉर्म सिल्वर मेटल। ट्रू फॉल्स ट्रू, मतलब 50-50 है। छोड़ दें अभी इसको। इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकल रही है। ठीक है, ओ बेटे, ट्रू फॉल्स 50% है हर जगह। फिर मर गए। ठीक है, तो सिल्वर ब्रोमाइड आल्सो बिहेव्स इन द सेम वे एंड इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ठीक है, ये सिल्वर क्लोराइड है, ये सिल्वर क्लोराइड है, और अब ये पूछ रहे सिल्वर ब्रोमाइड भी ऐसे बिहेव करता है। सिल्वर ब्रोमाइड भी ऐसे बिहेव करता है क्या? ट्रू फॉल्स ट्रू 75% पॉसिबिलिटी हो सकती है, 25% पॉसिबिलिटी हो सकती है। ट्रू तो है। मैथ्स कर दूं क्या इसमें, है ना? तो मतलब मान के चलता हूं मैं कि ट्रू है, तो फॉल्स वाला ऑप्शन हटा देता हूं, बी हटा देता हूं। अब बी हटा देता हूं तो बच रहा है मेरे पास ए सी डी के हिसाब से अगर मैं देखूं तो फॉल्स ट्रू फॉल्स देखो ना, False ट्रू true। फॉल्स ट्रू, इसमें भी मतलब true- ये तो इसमें हाँ। भी ट्रू जो है डोमिनेट कर रहा है। हाँ देखो, इसमें देखो ट्रू, और अगर ये सेल्फ सहायता कर रहा है अरे तो समझ यार जाना भाई, जो नहीं, भी नहीं, होगा रुको, उसमें अरे true रुक जाओ होगा। ना यार, इसमें ट्रू फॉल्स है ना? ट्रू फॉल्स मतलब ट्रू डोमिनेट कर रहा True है, dominate तो कर ये होगा या तो ए या तो डी होगा। D होगा। ठीक वाह है, यार, सी भी हटा दूं क्या? हैं? रुक जाओ कर रहा हूं तुम्हारी। रुक जाओ ए होगा या डी होगा। अब ए होगा या डी होगा, तो इसमें ट्रू है, इसमें फॉल्स है। अब मुझे बस एक कॉल लेना है। स्टेप बाय स्टेप करते हैं। स्टेप्स के भी नंबर मिलेंगे। स्टेप्स के बेटा ऐसे नंबर आपको मिलेंगे। थर्ड ऐसे नहीं मिलेंगे, अगर ऐसे करोगे स्टेप्स तो नहीं मिलेंगे। थर्ड एक्सोथर्मिक दिमाग लगा के मतलब हीट देना बाहर मेरे निकल रही भाई, है। दोस्तों ऐसे मत देना तुम यार दिमाग हीट लगा अगर के देना। ग्रास से डल रही है तो बाहर कैसे निकलेगी यार? गुड क्वेश्चन।
मतलब गुड हिंट, ठीक है। हाँ तो डी लगा देते हैं, ठीक है। Final डी के बताओ। साथ जाना चाहूंगा, यस। डी ऑप्शन इन्होंने लॉक करा है, पोल कर दो बंद और कांग्रेचुलेशन, ये आंसर सही है। भाई एक नंबर मेरे भी। क्यों? एक नंबर मेरे भी भाई, मैंने एवरी दिमाग गया है। ये तुमने बहुत अच्छा हिंट दिया कि अगर हिट आ रही तो बाहर कैसे निकलेगी, तुरंत क्लियर हो गया। सिंपल है यार, हाँ, ठीक है, सिंपल सी बात आएगा है। भाई, डी कितना है? फालतू के logic समझा दो है। भाई, समझा दो। अरे भाई, बंद डी कर दो यार, यार। पोल बंद कर देगा तो मैं देख लूंगा यार। पोल बता दो यार भाई। ओए पोल जल्दी बंद करा कर लड़के। मंजीत डी 50% है। चलो भाई ठीक है, डी 50% है ये- तो बच भाई, मुझे तो एक दो मिनट नंबर दे बता दो। दूं मैं, हटो हटो हटो। समझ लो यार। देखो भाई, रिएक्शन देख लो, ये डीकंपोजिशन की रिएक्शन होती है, फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन। तो आपको पता है सिल्वर क्लोराइड सिल्वर में कन्वर्ट होता है, जो कि सिल्वर ग्रे कलर का होता ठीक है। है। तो पहली स्टेटमेंट भी सही है। दूसरी भाई सिल्वर ग्रे का होता है यार। सिल्वर तो सिल्वर होता है। यार मेटल जो सिल्वर का जो आता है, हाँ, मेटल वो ठीक ग्रे है, कलर का ठीक है, होता ठीक है, मान लिया। तो वो सिल्वर या ग्रे में कन्वर्ट हो गया। पर ये जो रिएक्शन है वो कैसी होगी? वो एंडोथर्मिक होगी, ये हीट आ रही है। और अगली स्टेटमेंट सिल्वर मेरे ब्रोमाइड साथ चलोगे ना एग्जाम? सेम तरीके से काम करता है, ठीक है। हाँ तो इसका आंसर आएगा ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू। मैं मेरे भाई को लेके जाऊंगा एग्जाम हॉल में। ये पढ़ाएगा मुझे। रिक्रिएट हो गया चलो यार, लो इधर। स्कोरिंग कर दो। चलो स्कोरिंग कर दो मेरे भाई, 2 नंबर दे दो मुझे। क्यों भाई रुको ना आप यार। कितने- कितने थे तुम्हारे? -2 0 हो गया। हाँ तो 2 प्लस खत्म कर दो तो आगे इस बढ़ो। भाई को, इस भाई के कितने थे? एक थे ना? एक था तो एक मिल जाएगा तुम्हें? एक का एक ही रहेगा बस। बहुत बढ़िया यार। तो एक अभी option भी के साथ। कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा है, पर ठीक है चलो। ठीक है, ठीक है। कोशिश कर रहे हैं हम। कोशिश कर रहे हैं दोनों भाई अपनी तरफ से मैक्सिमम। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं एसएसटी पे। ओके भाई चलो। पढ़ाओ। ओ भाई। चैटिंग नहीं। चैट ले लो यार भाई, इतनी जल्दी तो बच्चे खुद नहीं पढ़ पाएंगे। अगर इतनी तेज बच्चे पढ़ के बता पा रहे हैं तो फिर तो अच्छी बात है। फिर तो क्रिश है ये। Why do you भाई think? निगरान से ये तो 10 मिनट देना है यार, कम से कम ऑप्शन दे यार भाई। देखो, why do you think power is shared among different organs of government? ठीक है, जो कि एग्जीक्यूटिव, गवर्नमेंट के लेजिस्लेचर, भी organ होते हैं क्या यार? हाँ, हाँ। Science कौन से organ SST है? mix हो गए। हाँ। कौन से ऑर्गन? लंग, किडनी? लंग्स, किडनी और लिवर, Liver? ठीक है, हाँ लिवर, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में पावर शेयर हो रही है, उसको हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर क्यों बोलते हैं? व्हाट डज इट रिजल्ट इन? जब पावर एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में शेयर होती है तो उससे क्या होता है? क्या होता है? पावर खत्म होती है। शेयर करोगे तो खत्म हो जाएगी ना। भाई नहीं यार नहीं भाई, sharing is caring। शेयरिंग इज केयरिंग, अपन हाँ, भी तो फिर share बढ़ेगी करते पावर। हैं भाई। हाँ। ठीक है, ठीक है। फिर आओ आंसर बताओ। चलो आ जाओ मैदान में, आओ आ इधर। जाओ। ऑप्शन छोड़ दो तो ऑप्शन हाँ, देखो तुम। option हाँ, देखो। हाँ। बताओ तो। बिकॉज इट अलाउज, अरे ये तो पढ़ा लो ना, इतनी अंग्रेजी अरे यार नहीं इतनी अंग्रेजी नहीं आती मेरे को यार। तुम्हें मैंने क्वेश्चन समझा दिया कि पावर शेयरिंग करते हो तो क्या होता है। Because it allow organ, फिर आगे organ of government placed at same level to exercise different power, this result in balance of power among various institution। अच्छा ऐसा है क्या? Because allow different organs placed at same level to exercise different power result in the imbalance, because it allow different organs। भाई ये क्या हो रहा है? सब सेम ही तो लग रहा है यार। हैं? लोगों एक मिनट और वो दे दो, पेन दे दो भाई, काटा पीटी काट कर लो, दो, जहाँ काटा तक पीटी। सेम है वहाँ तक तो काट लो। ये तो इसको तो हटा दो, है ना? दिस रिजल्ट इम्बैलेंस। मेरे से पेन लेके हाथ से कर रहा है। हाथ से कर रहा हूँ। ये ये तो इसमें ये दिमाग कौन सा नहीं पेन दिया तुमने? इससे भी हो जाता है भाई। लो। इससे भी हो जाता है ये। Because लेके- रुको रुको रुको, because it does not allow different organ of government placed at same level। same level horizontal क्या होता है? vertical ये होता है, horizontal ये होता है। बहुत बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड यार, शाबाश, ठीक है तुम। तो फिर ये भी गलत है, इसका मतलब तो ए या सी में से है। अब सी पढ़ते हैं एक बार। because it allow डी एक बार पढ़ लो फिर से तुम। अभी पढ़ता हूँ। हाँ। because it allow different organ of government placed at same level to exercise same power। अच्छा, this result in balance of power among various institution। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है राज सर? यही तो चश्मा लगा के देखना है। different organ यहाँ डिफरेंट पावर है, यहाँ सेम पावर है। बाकी सब same है। ए, नेता। ओ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, ये सब क्या करते हैं? ये सब क्या करते हैं? जुडिशरी डिसीजन मैंने लॉ पढ़ी भाई 1 साल। हैं, तो तुम्हें तो आता होगा फिर ये। आधा लॉयर, हैं? आधा लॉयर, आता भी नहीं पढ़ा। पौना लॉयर। भाई फिर इसका आंसर ए आएगा। डिफरेंट पावर होंगी ना सबकी, एक पावर थोड़ी ना होगी। Because it allowed different organs of government to be placed at the same level to exercise different powers. This results in a balance of power among various institutions. Absolutely wrong answer नहीं है। सही बोल बंद करो यार, तुम यार, बोल बंद मेरे को तो कर ये देख रहा है इन्होंने कितना सोचा। इनका देखा जाए क्वेश्चन ट्रिकी था, बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे। देखो भाई ए आ रहा है 71%। ओ स्मार्ट हो गए बच्चे। स्मार्ट है। गिली पप्पी कर दूं क्या इनको? लो यार भाई, एसएसटी के टीचर फिर नहीं बदलेंगे। वाह। नहीं बदलेगा भाई। नहीं बदलेगा, कितने cancel। नंबर हो गए? पहले मैं नंबर कर दूं यार। 2 नंबर 1 और 0 थे ना, तो तुम्हें 2 ऐड हो गए, 3 हो गए तुम्हारे, और तुम भाई 0 पे रह गए यार। ओके, ठीक है भाई। ठीक है भाई। अभी अभी धीरे अरे, धीरे अरे, मैं तुम्हारे अरे। लिए मार्क्स बढ़ाऊंगा। अरे भाई ये क्या नेगेटिव भी बढ़ाऊंगा। अरे बहुत बढ़िया, प्लस और माइनस दोनों बढ़ेगा। उसमें मैं ही ना पहुंच जाऊं कहीं। ठीक है,
चलो आगे बढ़े। बच्चों को भाई बताओ। समझाओ। नहीं सिंपल है, बहुत सही बताया। देखो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी तीनों सेम लेवल पे है, लेकिन जुडिशरी का काम होता है सजा देना। जैसे तुम क्राइम करोगे तो तुम्हें पुलिस, यार भाई मैं क्यों करूंगा यार कराई मैं मैं एग्जांपल दे रहा हूं यार भाई। ठीक है, तो जज तुम्हें बोलेगा ना कि उम्र क्या अरे है? यार फिर क्या होगा, जैसे एग्जीक्यूटिव का काम होगा जो एग्जीक्यूट करेगा, तो मान लो कि डंडे मारना है 4, तो पुलिस मारेगा। डंडा मारेगा 4, वो एग्जीक्यूटिव। तो जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर लॉ बनाएगी कि पटक दो जेल में इसको, ठीक है ऐसा। इनमें से कोई शादी करवा सकता है आपकी? नहीं ये काम कोई नहीं करवा सकता। भाई लॉयर करवाते शादी। लॉयर करवा सकते डिवोर्स करवाता भाई वो। भाई लॉयर शादी नहीं करवाते, शादी भी करवाते शादी हैं। वोट वेरी में लॉयर नहीं होता। हाँ अब वो करूंगा जब पता चलेगी ना। चलो ठीक है। एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स, दिस रिजल्ट्स इन बैलेंस ऑफ पावर। जब पावर बांट देते हो तो बैलेंस ऑफ पावर, सिंपल। ओके। ठीक है, ओके चलो भाई। साइंस। चलो भाई साइंस पे आ जाए अगले क्वेश्चन। मेरी बारी आ गई क्या? करो भाई, 2 मिनट आ गए XY। अब आ गया है मिरर का क्वेश्चन। बड़ा ठीक है, ध्यान से XY देखो। मिरर। अरे लो एक ठीक मिनट है। हटो ना यार, उनको आप XY ऑप्शन नहीं मिरर। लिखने ये तुम्हारा रुको, XY मिरर है, ये देख। रुको मैं एक बार समझा देता हूँ, क्वेश्चन सुन लेना। टू मिरर X एंड Y आर यूज्ड इन डिफरेंट एप्लीकेशंस। X फॉर्म ओनली वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। एक मिरर है जो कि सिर्फ वर्चुअल इमेज बनाएगा, छोटी इमेज बनाएगा, और और erect erect मतलब? बनाएगा। इरेक्ट बताता हूँ। Y कैन प्रोड्यूस, अरे यार ऐसे बता दूंगा तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा ना यार। Y कैन प्रोड्यूस बोथ रियल एंड वर्चुअल। एक दूसरा मिरर है Y जो कि रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बना सकता है। तो आपको बताना है X कौन सा है, Y कौन सा है। ध्यान से देख लेना, ये गलत मत करना भाई। देखो एक्स जो है ना वो वर्चुअल और इरेक्ट एंड भाई डिमिनिशिंग। ऑप्शंस दिख रहे हैं ना बच्चों को। सब दिख रहा है। एक्स एक्स जो है वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिशिंग इमेज। डिमिनिशिंग मतलब छोटा होना, है ना, सोचो। और इरेक्ट मतलब बड़ा होना। ठीक है, तो इरेक्ट मतलब बड़ा होना, डिमिनिशिंग मतलब होता है छोटा होना। तो Y produces both real and virtual images. Y produces both real and virtual image depending on the object's position. Depending on the, भाई। गिर जाएगा पटिया। ये क्या हो रहा है क्या भाई? कर दो यार। एक्स वाई रिस्पेक्टिव यार। हिलाओ मत यार भाई, क्या कर रहे हो यार। प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, मतलब ये एक्स और वाई का वो है क्या कि हाँ, एक्स कि प्लेन X ये है, Y वो है। X बेवफा थी। वाई बेवफा थी, Y बेवफा थी। वाई बेवफा थी। Y बेवफा थी। चलो देखो दो तरह के मिरर होते हैं, वाह कॉनकेव यार। होते हैं और कॉन्वेक्स होते प्लेन भी हैं। होता है। प्लेन भी होता है ये मेरे प्लेन भाई। है। सुबह सुबह चेहरा देखते प्लेन पे तो सीधा होता है ना, प्लेन पे तो रियल जो है वही दिखता है प्लेन में तो। आपको किसने बोला? हाँ? ये अच्छा प्लेन में रियल इमेज दिखती रियल है। भाई कहाँ से पढ़ रहे हो? चलो हाँ, ये आज तो तुम्हारे लिए क्वेश्चन। ये तो बहुत ही प्लेन में रियल इमेज दिखती है वर्चुअल। ये तो बहुत ही गलत हो इमेज गया तो है। वर्चुअली दिखेगी ऑब्वियस है, मतलब कोई रियल वो नहीं है। लेकिन प्लेन में ऐसा होता है ना कि कोई छोटा बड़ा थोड़ी दिखता है, ना कोई इरेक्ट आएगा ना कोई डिमिनिशिंग आएगा। प्लेन में तो तुम ऐसा दिखते हो क्या? सुबह ऐसा हो जाता है क्या कांच में? नहीं ना, कांच में तो तुम जैसे देखते हो, कांच में जो सुबह देखते हैं आपको प्लेन मिरर भाई में, क्या गाय क्या बड़ा दिखाता है। वो बड़ा दिखाता नहीं तो वो कॉनकेव कॉन्वेक्स कुछ रहता होगा ना, प्लेन नहीं रहता होगा। तुम्हें दिखने में प्लेन नहीं दिखता। अच्छा नहीं, क्यों क्या आप तुम बैठते हो तो वो प्लेन हाथ नहीं लगाना दिखता? प्लेन नहीं दिखता। बताओ। हाथ दिखाने से क्या होता किसी है? में बड़ी होती है इमेज, किसी में छोटी होती है इमेज। वो ऐसा देखो कॉनकेव होता है भाई ये, होटल में जाते हैं तो वहाँ पे एक साइड में छोटा सा मिरर लगा होता है, हाँ। वो दिखने में प्लेन दिखता है। प्लेन होता है, बताओ उसमें और इमेज बड़ी दिखती है। image बड़ी अब बताओ, दिखती है। अब बताओ। नहीं तो छूने से प्लेन थोड़ी होता है। और क्या होता है? भाई कॉनकेव ऐसा होता है, कर्व क्या होता है यार? कॉन्वेक्स ऐसा होता है, भाई यार दिखा छूने में होता है। चलो ठीक है यार, इसमें तुक्काबाजी करना पड़ेगी थोड़ी सी। कॉन्वेक्स और प्लेन, प्लेन 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 देखो प्लेन में मुझे लगता है प्लेन में लगभग सेम आती है, तो प्लेन प्लेन हटा देता हूँ दोनों, ठीक है, प्लेन प्लेन हटा देता हूँ। अब बच रहा है कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो एक्स को वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिशिंग इमेज। वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल है, इरेक्ट है मतलब बड़ी और छोटी भाई दोनों बंद कर देना है, यार, ठीक है। बोलो, अब कब तक तो चलाओगे? कॉन्वेक्स और कॉनकेव क्या होता है? कॉनकेव मतलब ऐसा होता है, कॉन्वेक्स मतलब ऐसा होता है ना। तो जो गड्ढे वाली इमेज रहती है जो ये चेक कर रहे हैं कि कौन सी इमेज कैसे बनाएगा। तो जो कॉनकेव रहेगी, ठीक कर दिया बोल है, बंद। कॉनकेव में हाँ। और कॉन्वेक्स में। कॉनकेव मिरर जो होता है, तो कॉनकेव मिरर में लो बता दो, रुक जाओ, क्लास भी सी में, आपकी। हाँ, Y can produce both real and virtual image depending on the object's position. बता Y दो। can real and virtual depending on the object's position. यार शक्ति देवा एक बार चल जा बस। मीन माय एग्जाम हो। कुछ तो आ जा दिमाग में। बी के साथ जाना चाहेंगे, ठीक है। कॉन्वेक्स और कॉनकेव सही आंसर है। ये माता रानी ने, हाँ यार 67% बच्चों ने भी दिया। क्या तुक्के हैं यार ये। क्या दुख है यार ये? मतलब इसमें तो दो का ऑप्शन था, अच्छा हुआ सी नहीं किया, बी किया, बढ़िया बच गए। पर यार ये बच्चे 67% ही भाई पढ़ा हाँ नहीं यार, पढ़ा नहीं हो गया ये- ढंग से यार। या यही पढ़ रहे हैं। ये इन्होंने, सुनो मेरी बात, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है वैसे, क्योंकि इन्होंने बस ये देखा कि एक जो है वो वर्चुअल इमेज बना रहा है, और वर्चुअल इमेज, वैसे तो वर्चुअल इमेज कॉनकेव भी बनाता है, बट यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो हमेशा छोटी इमेज बनाएगा, तो वो हमेशा कॉन्वेक्स ही होगा आपका। कॉन्वेक्स हमेशा छोटी बनाता है ना।
कॉन्वेक्स हमेशा जो इमेज है वो छोटी बनाता है, ओके। कॉनकेव बड़ी छोटी दोनों गाड़ी के उसमें पीछे में वो गाड़ी के साइड मिरर में क्या आता है? बताता हूँ आपको, हाँ। अलग से अच्छा अलग भाई ये देखो अन्याय करते हैं। मैंने ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स हिस्ट्री सबके क्वेश्चन बराबर डाले, ये बायोलॉजी को क्वेश्चन अरे आएंगे बायोलॉजी बायोलॉजी दिखनी है। बायोलॉजी माय फेवरेट सब्जेक्ट, तो मेरे से बनता है वो, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन। नंबर अरे क्या नंबर तुम्हारे 3 और 0 थे ना, तो ये 2 हो गए। दो। तुम्हारे रुक जा, मेरे कितने थे? 3 थे तुम्हारे। 3 0। क्योंकि कुछ ऐसा नहीं है। कितने क्वेश्चन हो गए, एक सेकंड देख लेता हूं मैं। 1 2 3 4 5 6, अभी तो 2 और बचे। 2 और बचे भाई। चलो अगला दोस्तों, भाई थोड़ा सा अच्छे से पोल दो चलो यार, एसएसटी का क्वेश्चन आ गया है। चलो भाई मैं समझ एसएसटी का क्वेश्चन प्रशांत भैया पढ़ेंगे। M gave his friend clues about a type of soil that suits for growing क्यों cotton. दे रहा है पर वो क्लू? है अच्छा दोस्त है। क्यों दे रहा है? अच्छा लगा है। Which of the following clues provided by M would be the most useful in identifying the ideal type of soil? ठीक है, अच्छा, मतलब सॉइल नहीं पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कौन सा क्लू। क्लू। अरे यार ये क्या क्वेश्चन बना दिया यार धीरज सर। समझे? क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे एग्जाम में, समझ में आया? तो आपसे आंसर नहीं पूछ रहे हैं, आंसर का क्लू पूछा जा रहा है। ठीक है, हिला डाला ना, हिला ठीक है। तो इट इज वेल नोन फॉर इट्स कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, ठीक है। इट टर्न्स येलो व्हेन इट इज हाइड्रेटेड, इट इज रिच इन कंकर एंड भांगर नोड्यूल्स, ठीक है। इट इज वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल। ये क्या होता है? वेल ड्रेन्ड लोमी? वेल ड्रोन लोमी मतलब लच्छेदार। यार अब तुम कुछ गलत बोल रहे हो, सही बोल रहे हो यार। लोमी मतलब वही होता है जो लच्छेदार पराठे। हाँ नहीं लच्छा पराठा नहीं, मतलब जो ऐसी थोड़ी सी थुलथुली हल्की वैसी जमीन की बात हो रही है। यार भाई पता नहीं यार, ये भाई ऐसी जमीन भोपाल में होती है। तो यार क्या उगा क्या रहा हूँ मैं? क्या उगा रहा हूँ मैं? उगा क्या रहा हूँ मैं? कॉटन कॉटन उगा रहा हूँ मैं। कॉटन कहाँ उगता है खेत में? यार भाई कोई स्टेट तो बता दो, कॉटन कहाँ उगता है? कॉटन बहुत सारे स्टेट में उगता है। अरे नहीं, हमारे भज्जा राजस्थान में मैंने भी अभी पूछा था। राजस्थान में भी होता है कॉटन, क्यों नहीं होता होता? है राजस्थान में हाँ, cotton। थोड़ी सी राजस्थान में होता है। हैं? यार ये झूठ बोल रहे हैं यार, नहीं, नहीं, मैंने नहीं देखा। कॉटन की कसम थोड़ा सा होता है। तो यार देखो, इट इज वेल नोन फॉर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, तो मतलब मॉइस्चर तो वो होल्ड करेगा नहीं करेगा। येलो व्हेन हाइड्रेटेड, अच्छा ये पॉइंट में बहुत कुछ समझ में आ सकता है, इस पॉइंट को अगर तरीके से समझोगे तो। येलो व्हेन हाइड्रेटेड, अच्छा। इट इज रिच इन कंकर एंड भंगर, ये क्या होता है ये तो बता दो कम से कम। कंकर और भांगर जो है ना मिट्टी के कण होते हैं ना, हाँ वही कंकड़ हाँ पैर में चुभ जाते हैं। हाँ हैं? वही कंकड़ भांगर। अच्छा, और भांगर कहाँ चुभते हैं? भांगर जो है तो ओल्ड सॉइल को बोलते हैं भांगर। जैसे ऐसे याद रखना कि पुराना सामान भंगार, भांगर सॉइल। अरे यार आप अरे याद रखने की ट्रिक है भाई। भाई एसएसटी बढ़ाते हैं वो। हाँ यार ये अभी थोड़ी देर बाद बोलेंगे कि ये तो गलत था सब। नहीं ये याद रखने की ट्रिक है, बच्चे भी बोलेंगे ईमानदारी से ना, सही बात। ठीक है, तो पहले ये तो हटाओ, इस ऑप्शन को तो हटा दो, 4 को। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ना, अच्छा नहीं, मुझे मजा नहीं आ रहा है इसको देख के। इसको हटाओ। माय फ्रेंड वाइल सॉल्विंग। तो इसमें से अच्छा क्या लग रहा है? इसमें से अच्छा लग रहा है, अच्छा कंकर दिगराज सर का नया हाई स्टाइल। 1 2 अच्छा लग रहा है ना दोस्तों? 1 2 1 और 2 यार दिगराज सर 1 और 2, फिर मैं चैट में बताइएगा। नहीं होंगे तो यार चैट में बताइएगा। यार क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं सवाल निकलता है। मेरा हेयर स्टाइल कैसा लगा बता दो। तो भाई मुझे लग रहा है देखो 1 तो सही है, अब 1 या तो ये। अब इन दोनों में से अगर तुक्का स्ट्रेटेजी लगा दो, सी लगा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो पोल बंद करना भाई। पोल बंद कर दो, बताओ गजब यार, तुम्हारी जो तुक्का स्ट्रेटेजी है ना, क्या है, सही है क्या? एब्सोल्युटली बी इज द करेक्ट आंसर। नहीं है ए राइट आंसर उसका, क्लू 1। क्योंकि समझो सीधी बात, देखो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। कॉटन कहाँ पे ग्रो होता है, कॉटन कहाँ ग्रो होता है, सॉइल बताना है, ठीक है। सॉइल है ब्लैक सॉइल, ठीक है। अब ब्लैक सॉइल की कैपेसिटी क्या है? हाइड्रेटेड होती है तो नहीं, ये तो गलत हो गया। कंकर भांगर होते हैं क्या? नहीं, ब्लैक सॉइल में नहीं होते हैं। वेल ड्रोन लोमी सॉइल तो एलुवियल होती है। इट इज वेल नोन फॉर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। ये तो सही था। ये सही था, 1 सही था। आधा पहुंच गए थे। कितना है? 63%। 63% ए। गुड यार, -1 कर दो। -1 कर दूंगा तुम्हारे। मेरे कितने हैं -1 तुम्हारे? कर दो यार। 3 -1 बराबर हो गए क्या? Again दोनों बराबरी पे आ गए हैं, 2-2 पे। आ जा। ठीक है, बराबरी पे आ गए हैं दोनों। तो चलो भाई, चलो Okay. अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। अभी तो बच रहे हैं ना? अभी तो बहुत क्वेश्चन है चलो। यार। भाई कैसे होगी तुम्हारी क्लास? आरंभ वाले बच्चों कोई बात नहीं, कितनी बज रही? जब क्लास खत्म होगी उसके बाद ले लूंगा मैं, चिंता मत करो। जब ठीक ये है। खत्म होगी बैटल। चलो आ जाओ, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे लो, पोल डाल देना भाई। An objective is मैं बता slowly देता हूँ, move towards- objective नहीं object। अच्छा, An object is slowly move towards the pole। यानी मान लो एक कॉनकेव मिरर है और पोल के पास, पोल के नजदीक हम लेकर जा रहे हैं एक ऑब्जेक्ट को, मोमबत्ती जी को हम लेके जा रहे हैं। ये इनका पोल है। पोल अरे मेरे भाई, ये पोल मेरी साइड है। अगर हम पोल के एकदम पास लेके जा रहे हैं एक ऑब्जेक्ट को, तो जो इमेज बनती है वो कैसे बनती है? ABCD ऑप्शन है, एक बार दिखा दो यार भाई। यार हंस क्या रहे हैं भाई? भाई बता दो, ये कॉनकेव है।
ये तो कॉन्केव ही बच्चों को रहेगा, यार ये अरे यार हट ये जाओ यार, कॉन्केव देख है लेने दो। तो भाई इधर से देखोगे तो ये कॉन्वेक्स है। भाई ऑटो ऑटो पहले तो ABCD फिर- ऑप्शन देखो, A B C D। अब तुम ये सारे के सारे ऑप्शन देख लो और भाई इसको ऑप्शन से बहुत ज्यादा प्यार नहीं है भाई, तू ऑप्शन ही दे दे। अरे ऑप्शन के बिना वो सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। अरे सुनो मुझे भी सॉल्व यार मेमोरी को बनाओ मेमोरी हटाओ यार, ओ यार तुम हटा यार। मैं कितने कंसंट्रेशन के साथ ड्राइंग बनाई मैंने, ठीक है। ये एन क्या हो रहा ऑब्जेक्ट है? इज स्लोली मूव टुवर्ड्स द पोल ऑफ अ कॉन्केव मिरर, ठीक है। कॉन्केव मिरर ये है, सही हूं मैं, ठीक है। ठीक है। कॉन्केव मिरर तो सही है ना मेरा, ठीक है, ठीक है। अब good है। पोल किधर आता है बच्चों, ये बता दो बस मुझे। पोल चैट में और चैट में आ रहा है। नहीं मुझे फुटबॉल वाला पोल पता है। कौन जीत रहा है बताओ इस बार फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप। किसकी टीम में हो आप? किसको सपोर्ट कर रहे हो? अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। तुम? मैं नहीं कर रहा भाई, मैं भाई मैं नहीं पोर्टुगल। हाँ। बैक। आ जाना, लड़ लो लड़ लो लड़ लो, आ जाओ। लड़ लो लड़ लो। हैट्रिक मारी है, हैट्रिक। हैट्रिक, दो गोल, दो गोल करे अभी। हाँ तो उसने भी रेस उसने मारी। तो गोवा में भी थे ना। पोर्टुगल, हाँ पोर्टुगीज गोवा में भी थे, ठीक है। यार भाई ठीक है, कहीं ऊपर लड़ते रह जाए, बीच में फ्रांस जीत जाए। फ्रांस नहीं जीते यार। मैं फ्रांस के साथ हूँ। ठीक है। मैं तुम फ्रांस के आईफिल साथ हो भी सकते टावर, हो। टावर फ्रांस में, पेरिस में। वो फ्रांस के साथ हो भी सकता है। फ्रांस, पेरिस फ्रांस की कैपिटल है, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज स्लोली मूव टुवर्ड्स द फ्रांस में पोल, बोला। हाँ तो सही तो बोला, फ्रांस सही, में सही। बोला भाई। towards the pole, इनको distract करो। pole of the concave mirror. The image will be, image क्या बनेगी? Real and enlarged, ठीक है, real and enlarged, real and diminished, become larger but remains virtual and erect, becomes inverted and real. देखो सीधी तो नहीं रहेगी, तो रियल सीधी तो नहीं रहेगी, becomes large and सीधी क्या remain होती है? real. किसने बोला सीधी रियल होती है? Real- रियल मतलब होता है सीधा। इरेक्ट का मतलब होता है, इतना मैं बता देता हूँ। इरेक्ट जो होता है उसका मतलब होता है क्या सीधा। इरेक्ट का मतलब बड़ा होना नहीं होता है? अरे यार भाई यार ये क्या नहीं ना, इमेज जैसे डिमिनिशिंग छोटा है तो इरेक्ट का मतलब बड़ा इमेज नहीं इरेक्ट होता का है। मतलब सीधा होता है। हाँ। ओके, इतना बस समझ लो। फिर से सारी गणित फिर फिजिक्स से। में फिजिक्स लगाओ यार। फिजिक्स इंग्लिश में नहीं चलती क्या? मतलब मैं ये सोचा था डिमिनिशिंग अगर छोटी हो रही है तो इरेक्ट बड़ा हो रहा होगा। इरेक्ट मतलब सीधा होता है। ठीक है। इमेज सीधी है। हाँ, बिकम लार्जर बट रिमेन वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। बिकम्स इन्वर्टेड एंड रियल। यार भाई तुमने जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन लाए, डी फॉर दिगराज के साथ जाना चाहूंगा मैं। डी लॉक करा, पोल बंद कर दो भाई। यार तो बहुत जल्दी कर रहे हो यार। सवाल अरे तो इसमें समझ क्या भाई भाई इसका आंसर तुम समझाओ भी इसे, मुझे जरा थोड़ा समझाओ भी। आपका भाई, A गलत। है 43%, हाँ। ठीक है। C है 42%, B 9, ये 6। ले सबसे कम वाली अरे सिलेक्ट यार करा भाई मैंने। यार बताओ, आपने तो, आपका तो गलत है। सी है इसका सही आंसर। C ऑप्शन इज द C करेक्ट है। ऑप्शन। चलो समझाना है। बच गया क्या मैं? हाँ आप एक बार समझा देते हैं दिगराज चलो, सर को भी और इनको भी। 40% तो 2% अब सुन लो भाई, ये अपना एकदम सही बनाया आपने, है ठीक ना? है। ये आपका पोल होता है। देख ले मैंने यहाँ पे ही पोल भी किया। अरे मतलब इधर पोल होता है। हाँ। अब क्या बोल रहा है कि जब वो पोल के एकदम करीब आ गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। मोमबत्ती जी अपनी पोल के एकदम नजदीक आ गई हैं, तो जब वो पोल के पास आ जाता है, फोकस और पोल के बीच में आ जाता है, तो जो इमेज बनती है वो इमेज कैसी बनती है? वो बड़ी इमेज बनती है। याद आ रहा है कुछ? याद आ भाई रहा तो है? रीजन बताओ ना, तुम तो बता रहे हो। अरे मैं बता रहा हूँ बड़ी। अरे कह रहे हो कि वहां आता है तो बड़ी बनती अरे है। भाई क्योंकि क्यों बनती है? इसका रे डायग्राम है। बता अब इसका रे बना, डायग्राम। ये इधर से जाके ये आपकी सी से पास करती है, मतलब ये दोनों के दोनों, और एक इधर से इधर जाती है। आप ट्रेस करते हो पीछे तो इमेज इधर बनती है, यानी इमेज बन रही है वर्चुअल, बड़ी इमेज बनती है और इरेक्ट बनती है। वर्चुअल, इरेक्ट और बड़ी। वेरी सी। गुड, देखा आया समझ में? भाई अरे पर ये ये- रे तुमने इधर ही क्यों मारी? क्योंकि वर्चुअल है ना। नहीं, ये अगर इधर चले देखो भाई मैं बताता हूँ, ऐसे नहीं, ये अपनी यहाँ तक तो अपनी रियल दुनिया है, ये आपकी वर्चुअल जा रही है। समझे बात को? ये वो सपने वाली दुनिया। मतलब अगर मान लो कि पीछे बन रही तो वर्चुअल होती है और आगे बन रही हर तो जगह real ऐसा एप्लीकेबल नहीं है। अभी अगले क्वेश्चन में उल्टा, अगले क्वेश्चन में लेंस आ जाएगा उल्टा। ठीक है। अच्छा पर साइड से भाई। बच्चों ने क्या दिया है? रियल एंड एनलार्ज भी दिया है बच्चों ने। यार ये कैसे दे रहे हो यार तुम? कैसी बातें कर रहे हो? रियल तो वही नहीं है, फिर तो वर्चुअल भी। हाँ मतलब पोल के एकदम करीब आ गई तब की पढ़ बात लिख है नहीं रहे यार। हैं यार। इनको फिर से साइंस का टीचर बदलो यार भाई प्लीज यार, आरएम बहुत हो 2.0 गया। आरएम 2.0 अगर आपके बैकलॉग है और अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छे साइंस के टीचर से पढ़ा जाए हाँ तो यार आरएम भाई 2.0 यार। होना उसको साइंस का चाहिए। टीचर चेंज कर देगा। चेंज कर दो भाई यार। ठीक है, इसी बात पे जल पीजिए। जल पीजिए। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाए। कितने हो गए? स्कोर तो दो। 3, 6, 7, 8। स्कोर- बस एक एक क्वेश्चन स्कोर और उसके कितना बाद हो गया? हम- स्कोर मेरे भाई। भाई तो इनका गलत है, -1 हो जाएगा। 2 कितना -1 1 हो गया और तुम्हारा 2 ही था ना। भाई इसका -1 कर दो ना। क्यों कर हाँ, दूं तो भाई क्यों कर दूं यार? नहीं कम बच्चों ने नहीं दिया। सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड Responsibility। रिस्पांसिबिलिटी एंड जिसमें क्या कहते हैं उसे कि गलती ना अरे हो। यार तुम आगे बढ़ो यार। ये सब- सीख क्या हो? सीख क्या होता मेरे से? तुम अगला क्वेश्चन करो। चलो अगले क्वेश्चन पे यार भाई मैं नहीं खेल रहा यार, Summer इतने बड़े बड़े vacation। क्वेश्चन मैं जा रहा हूँ यार। मैं अरे ये क्वेश्चन क्या ऐसा क्वेश्चन है ना, पप्पी क्वेश्चन एकदम जरा समर वेकेशन में आरव और उसकी फैमिली, आरव तो आरव ऊपर आरव अपने टॉपर था, तुम्हें बताता हूँ मैं। तुम्हारे सीनियर
के सीनियर टाइम पे, ठीक है। आरव अपने बैच का बच्चा था, रैंक 1 था, ठीक है। तो अब आरव अच्छा पढ़ लिया, तो उसको समर वेकेशन पे जाना है, ठीक है, ठीक है। तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा तुम्हें, बैठे बैठे घुमा दूंगा, ठीक है। तो ड्यूरिंग दी समर वेकेशन आरव जो है ना, उसके परिवार के साथ जा रहा है। आरव हिमाचल प्रदेश में था, ठंडा ठंडा कूल कूल, ठीक है। ऑलरेडी ठंडी जगह में फिर भी उसको घूमने जाना है, बताओ, ठीक है। तो वर स्टेइंग इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। They decided to visit मानस टाइगर रिजर्व इन आसाम। मानस टाइगर रिजर्व आसाम में, मैंने वहां भी पहुंचा दिया उसको, ठीक है, ठीक है। तो सी टाइगर्स इन देयर नेचुरल हैबिटाट, ठीक है। शेर को उनके नेचुरल हैबिटाट में देखा जाता है। भाई तुमने देखे शेर? हाँ, बाघ देखा है, बाघ होता है, शेर नहीं होता, टाइगर। टाइगर बाघ होता है, हाँ, शेर भी शेर बाघ तो देखा है। हाँ, बाघ देखा है, ठीक है। टू रीच आसाम बाय द शॉर्टेस्ट लैंड रूट, जमीन से जाएगा, फ्लाइट से नहीं जा रहा है वो, ठीक है। हाँ, दे हैड टू पास थ्रू सेवरल स्टेट्स, ठीक है। कहीं कहीं से घूम के जाएंगे वो। हाउ मेनी मिनिमम स्टेट, भाई ये क्वेश्चन इतना प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। हाउ मेनी मिनिमम, और ये कभी कहीं सिलेबस में नहीं होगा, लेकिन मानस टाइगर रिजर्व सिलेबस का है, ठीक है, ये सब सिलेबस का है, तो क्वेश्चन तो ऐसा भी बन सकता है, और यही सीबीएसई करता है, ठीक है, ठीक है। आरव फैमिली पास थ्रू टू रीच मानस टाइगर रिजर्व एक्सक्लूडिंग हिमाचल प्रदेश, स्टार्टिंग स्टेट और डेस्टिनेशन। मतलब हिमाचल प्रदेश से चला है वो, आसाम तक पहुंचेगा, जितने भी स्टेट में से निकलेगा, तो कम से कम, देखो जाने को तो सब दूर से, वो भोपाल में खा पी के, राजस्थान में खा पी के फिर जाए, ज्यादा घुमाना नहीं है, कम से कम स्टेट की बॉर्डर पास करना है, कम से कम टोल देना पड़ेगा। हिमाचल से असम पहुंचना है, हाँ। और हिमाचल और असम को इंक्लूड नहीं करना है। हाँ, हाँ, सिर्फ बीच में कितने कितने स्टेट से निकलेगा वो, ये बताओ। ताली बजाओ यार, एक बार जोरदार साइड में Legendary question है। लेजेंडरी क्वेश्चन है, चलो। एनसीईआरटी में तो देखो होगा नहीं, आगे एनसीईआरटी से तो एनसीईआरटी से नहीं, एनसीईआरटी बहुत ऊपर लेवल है। मैं भाई, बता रहा मैं अपने हूं कि दिमाग में मैप बैटल्स लगाता का ऑब्जेक्टिव ही ये है कि आप उस लेवल तक सोच पाओ। ऐसा क्वेश्चन करा है किसी ने आज तक? नहीं करा होगा, करो। एक्टिंग देखो एक्टिंग। मैप बना रहा हूँ घूमने की कोशिश कर रहा हूँ मैं दिमाग में। मैप में ये यहाँ आगे मैं हिमाचल प्रदेश और वेरी गुड। ठंड तो नहीं लग रही? ठंड लग लग रही है, फील हो रहा है? हिमाचल से अब मुझे कहाँ जाना है? आसाम जाना है। असम जाना। असम तो मुझे ऐसे जाना पड़ेगा, अच्छा, ऐसे निकल गया भाई। और वेरी गुड। देखना, ब्रेकर ब्रेकर ब्रेकर। यार इमेजिनेशन मत तोड़ो यार। हाँ। क्या गया हाँ। आ गया और पुलिस खड़ी, चेकिंग चेकिंग चेकिंग। लैंडस्लाइड हिमाचल प्रदेश तो इधर था यार, मैं नीचे क्यों आ रहा हूँ यार? नीचे आना पड़ेगा, बट एक स्टेट तो क्रॉस करनी पड़ेगी ना यार। हाँ, तो ये निकला पहले, मैं इधर से किधर निकल गया। मैप कुछ ध्यान नहीं है। पाकिस्तान मत, चाइना मत घुस जाना, उधर नेपाल भी आता नहीं। नेपाल चाइना मत चले जाना। निकल गया। कहाँ जा रहे हैं? आसाम। आसाम। नेपाल में तो एंट्री फ्री है, हाँ, तो नेपाल जा सकता है फिर इंसान। हाँ। यार 2 या 3 में से इंडियन कोई स्टेट होगा। जाना, इंडियन स्टेट 2 या 3 में से कुछ होगा। 2 या 3 में से। चलो लेट्स सी, आ जाओ। मैं रुको रुको, मैं बता। अरे मैं तो आंसर तो बता रहा हूँ, लेट्स सी क्या होता है। नहीं मतलब मैं भी बनाऊंगा ना, ड्रॉ करूंगा, तो मैं लेके चलूंगा प्रॉपर। तो मैं आंसर लगा दूं ना? हाँ, लगा दो। क्या लगा? लगाओ आंसर। यार 2 या 3 है यार भाई। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे। आरव निकला असम को। यार पर वो आसाम वाली स्टेट तो हटा देंगे ना अपन। हाँ। आसाम वाली स्टेट हटा देंगे तो 1 2 एक तीसरी आ सकती है, बट वो आ सकती है नहीं आ सकती है, तो आई विल, यार मेरे को यही लग रहा है। चल बी ऑप्शन, प्रशांत भैया ने आंसर लगाया, पोल बंद करिया पोल बंद कर जाए। दो। इतने में देखता हूँ, इतने तुम एक खाली स्लाइड दो, ब्लैंक ब्लैंक साइड ऐड Add करो। कर दो, लो। रेफरी, ब्लैंक स्लाइड कहाँ से ऐड होती है? और यार ये क्या कर अरे दिया यार आपको? उसने हरे रंग की लगा रखी है, मैं क्या करूँ? लो भाई। भाई रुक जाओ, एक सेकंड पहले आंसर बता दूं, नंबर बता दूं मैं। सी दे रहे हैं 37%, तुम तो गए आप। ठीक है। बी दे रहे हैं 33%, किसी में भी 40 ऊपर नहीं है। 15% नहीं है, तो तुम्हारे -1 तो पक्के हैं, ठीक है। 40 से मैंने कम क्या है। बोला? मैं शहीद हो जाऊंगा, बेहतर सेशन में चल जाएगा। और देखो अभी तक तुम्हारे कारण 2 माइनस नंबर हो गए, दूंगा छटा में लगे। ज्यादा ही कॉम्पिटेंस बना दिया भाई ज्यादा तुमने। मैंने अपने आप को बलिदान दे दिया है तुम्हारे लिए। चलो। पेज लगा। अरे इससे अरे यार ये हरा कहाँ से ऐड कर रहे हो तुम? ठीक है, थोड़ा ब्लैक ब्लैक करो ना, अच्छे से समझूंगा, बड़े मजेदार क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, चलो बनाओ। दो ना भाई कुछ। उस तरह देखो आज तो हम भी सीखेंगे। लो यार भाई, लो। समझना। हाँ ठीक है। मैं तो कह रहा हूँ ले लो पाकिस्तान भी अंदर। अरे नहीं नहीं यार, नहीं नहीं, गुस्सा गुस्सा खराब है हल्का सा। ठीक है, वाह यार, गुड ड्राइंग ड्राइंग क्लास। ठीक में तुम है, अच्छे थे यार। चलो अब देखना मेरे दोस्त, यहाँ है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अब हिमाचल प्रदेश से उससे निकलना है, और ये ए फॉर एवेंजर्स से आसाम होता है, ये आसाम है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, ये आसाम है। तो अब ये हिमाचल प्रदेश है, ये आसाम है, इन दोनों को अपने को एक्सक्लूड कर देना है, इनको नहीं काउंट करना है, ठीक है। मेरा भाई आरव निकला यहाँ से, तो सबसे पहला स्टेट तो एडजस्टेंट उसको क्या पड़ जाएगा? क्या है हिमाचल प्रदेश के बाजू में? उत्तराखंड। यस, देहरादून में रास्ता करेगा वो, ठीक है। तो एक स्टेट तो ये काउंट हो गया उसका। अब उत्तराखंड से लगा हुआ बड़ा स्टेट, यूपी। वेरी गुड यार, वेरी गुड, ठीक है। तो दूसरा स्टेट यूपी आ गया। यार होता ना मेरठ, मुजफ्फरनगर। हाँ हाँ, ठीक है। अब यूपी के बाद में
बिहार बिहार, वेरी गुड यार, यू आर अ गुड बॉय। तुम्हें एक्स्ट्रा क्लास लेना पड़ेगी, ठीक है। तो ये बिहार आ गया, ठीक है, 3 स्टेट हो गए। हाँ, फिर बांग्लादेश आ जाएगा। हाँ, बांग्लादेश अपना नहीं है भाई, जाना नहीं है, बॉर्डर क्रॉस नहीं करना, तो उसको अंदर ले लो, बॉर्डर नहीं क्रॉस करना। नहीं, हाँ, ये बांग्लादेश यहाँ है, अंदर ले लो। लेकिन यहाँ बांग्लादेश यहाँ है। हाँ बांग्लादेश यहाँ है, ठीक है, नीचे, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल। अब यहाँ एक वेस्ट बंगाल भी तो है, चल रहा है, और पतला सा सिलीगुड़ी एक है जगह, अरे चिकन सिलीगुड़ी, स्नैक। अरे वाला तुमसे हाँ, मैं भी गया था ना, अभी सिलीगुड़ी से गया था, सिक्किम, चिकन चिकन नेक, बस हाँ। नेक। तो वो चिकन नेक मतलब पतली सी जगह। पतली सी। आओ चला एक चिकन नेक समझाता हूँ क्या चिकन नेक बहुत है। जरूरी गर्दन है। देखिए उसकी मुर्गी की कैसी होती है, जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से नहीं, जियो- नहीं, जियोपॉलिटिक्स, जीरोपोल। ये गर्दन होती है ना ऐसी मुर्गी की, मुर्गी का पीछे बड़ा शरीर, ऊपर बड़ा शरीर, लेकिन गर्दन पतली रहती है ना, ये तो सबसे कमजोर हिस्सा है चिकन स्नैक। तो वैसे ही क्या हमारा नॉर्थ ईस्ट जो एक पतली सी 24 किलोमीटर की स्ट्रेच के साथ कनेक्टेड है। बस सिलीगुड़ी 24 किलोमीटर इतना। हाँ, तो यहाँ बांग्लादेश है बीच में, ऐसा है ना, तो इसलिए क्या वो यहाँ से भी गुजरना पड़ेगा उसे। तो चौथा स्टेट, 4 स्टेट, एक स्टेट से चूक गए तुम, है ना। तो आया क्वेश्चन में, आया कि नहीं बच्चा, ठीक है। तो ये इसलिए 4 राइट आंसर होगा, लेकिन यार दिख रहा है। लेकिन मैं तो शहीद हाँ, लेकिन मैं तो शहीद हो गया, लेकिन मैं तो शहीद हो गया, लेकिन मैं तो शहीद हो गया, ठीक है, ठीक है, एफर्ट्स के लिए माइनस एक नंबर। चलो ये तो तुमने लेजेंडरी दिमाग दे रहा, तुम 1 पे थे, -1 लेके तुम 0 पे आ गए, और ये मेरा भाई जो है 2 पे था, 2 पे रहेगा। -1 होगा ना नहीं, मेरा। -1 हो जाएगा। अगर ये बैटल हार, अगर मैं ये बैटल हार भी गया ना मेरे दोस्त, तो मेरा नाम है मेरा नाम याद रख रहा दोस्त, बहुत अच्छे क्वेश्चन करा के जाता था एक इंसान। चलो ठीक है, लो आज मैं अगर हारूंगा तो तुम्हारे कारण हारूंगा, मैं क्या नहीं। लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। 5 क्वेश्चन हो जाएंगे, हाँ। एक साइंस का और क्वेश्चन है ना, हाँ, 5 हो जाएंगे ठीक ना। है। चलो भाई, फिर क्या है ना, टाइम कम है अपने पास, तो फिर टाइमर लगाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। टाइमर से करेंगे क्वेश्चन को। अरे यार, चलो भाई अगले क्वेश्चन। साइंस बायो का भाई, बायो का आ गया, बायो का आ गया, बायो का क्वेश्चन। बायो आ गया, लो भाई, कंप्लीट ये- पावर हाउस ऑफ सेल। अब देखो, ठीक है। ये है एक पूरी रेस्पिरेशन की टेबल। इसमें कुछ है कि ग्लूकोज ए, यहाँ पे बी सी बन रहा है, यहाँ डी बन रहा है, यहाँ ई बन रहा है, यहाँ एफ बन रहा है। तो आपको वही ढूंढना है कि ए बी सी डी ई एफ क्या है। अभी देख, कंप्लीट द पाथवे शोइंग द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज चलो एंड बेटा, आइडेंटिफाई आंसर लगाओ। ABCDEF, ABCDEF पता करना है, आंसर देखो। ठीक है। अच्छा ABCDEF पूरे पता करने हैं, पूरे मर गए। पता करने हैं। ठीक है, ग्लूकोज लिया मैंने, ठीक है, मतलब कुछ खाना खाया मैंने, ठीक है। ये क्या है भाई, प्रूवेट, पायरुवेट। पायरुवेट, पायरुवेट और एनर्जी। तो ग्लूकोज का पायरुवेट और एनर्जी कब बनती है, तो ए क्या होना चाहिए, ठीक है, गई भैंस पानी में, ठीक है, इन यीस्ट, मसल सेल्स और माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो है ए, ये क्या होता है ग्लूकोज के साथ में, ग्लूकोज के साथ में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, नहीं माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं होता है, ठीक है। ग्लूकोज के साथ में न्यूक्लियस होता है, ग्लूकोज के साथ में साइटोप्लाज्म होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है पेड़ पौधे में, हाँ, है ना, और एकदम से। साइटोप्लाज्म होता है इंसानों में, इंसानों में भी, हाँ, है ना, साइटोप्लाज्म सब जगह होता है, और न्यूक्लियस तो सेल में होता है, न्यूक्लियस सेल में होता है। सेल में होता है, ठीक है। तो अभी ए को छोड़ता हूं, इन यीस्ट बी एंड सी और प्लस एनर्जी बनता है, ठीक है। इन मसल सेल्स डी और एनर्जी बनता है, मसल सेल्स मतलब इंसानों का। माइटोकॉन्ड्रिया में ई और एफ बनता है और एनर्जी बनता है। तो अब मुझे ये बताना है कि मुझे पता किसमें, मसल सेल में डी और एनर्जी, डी और एनर्जी, लैक्टिक एसिड, इधर डी का मतलब क्या है एथेनॉल, इधर डी का मतलब क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, इधर डी का मतलब है एथेनॉल, एथेनॉल 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 डी। एथेनॉल मसल में तो बनती नहीं ना, एथेनॉल तो प्लांट में बनती है ना। तो एथेनॉल तो कैंसिल हो जाएगा, ए वाला तो कैंसिल हो जाएगा। हाँ। इधर भी डी एथेनॉल, एथेनॉल इसका भी कैंसिल हो जाना चाहिए, नहीं हाँ नहीं, मतलब डी के लिए तो एथेनॉल होना ही नहीं चाहिए ना, क्योंकि मसल सेल में एथेनॉल नहीं बनेगा। ठीक है, फिर इसमें डी क्या दिया, लैक्टिक एसिड, और इसमें डी क्या दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड भी इंसान में ही बनती है और लैक्टिक एसिड भी इंसान में ही बनती है। लैक्टिक एसिड होती है ना जब हम थक जाते हैं तो, हाँ, है ना, हाँ। थक जाते हो लैक्टिक एसिड बनती है, ठीक है, एनर्जी और वो मसल सेल में। और माइटोकॉन्ड्रिया में ई और एफ, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है, ई और एफ, लैक्टिक एसिड, माइटोकॉन्ड्रिया इंसान में होता है तो इंसान में लैक्टिक एसिड भी बन सकती है, इंसान में एथेनॉल बनेगा क्या, इंसान में एथेनॉल, रुको, ठीक है, बी और सी, ठीक है, बी और सी, बी और सी, ये रुक जाओ, देखो बायो के साथ मजाक नहीं है। यीस्ट में फर्मेंटेशन होती है, बी मतलब लैक्टिक एसिड और सी मतलब ऑक्सीजन, ठीक है, बी मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और सी मतलब वाटर, ठीक है। इन जैसों के लिए ना टाइमर लगाना पड़ेगा। हाँ यार। बी मतलब ऐसा ना क्वेश्चन ही लाया तुम ऐसा बवासीर, ठीक है। तो एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड भाई ओलंपियाड के क्वेश्चन है ना, बी ऑक्सीजन। ओलंपियाड की टीचर गाइस इसी बात पे मैं ओलंपियाड का थोड़ा प्रमोशन कर देता हूं। तो नेक्स्ट टॉपर्स ओलंपियाड के बैच आ गए हैं आईओकेएम और एनएससीजीएस के, आप उसमें एनरोल कर सकते हो। और कोई ऐसा बच्चा है आपका दोस्त है जो किसी भी स्टेज में क्वालिफाई कर रखा है, तो नीचे गूगल फॉर्म लगा दो यार, वो क्वालिफाई वाला, उसको आप भर देना, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा बैचेस में। थैंक यू सो मच। अब मुझे सिर्फ ए का पता करना है। देखो ये तो मुझे क्लियर हो गया कि एथेनॉल तो यहाँ भी बन सकता है, ई में, माइटोकॉन्ड्रिया तो प्लांट में भी होता है ना, ठीक है, और एफ मतलब लैक्टिक एसिड। क्या पेड़ पौधों में भी दर्द होता है क्या? ये सारी हाँ भाई, चीजें, पेड़ को भी दर्द होता है यार काटते हैं। ये सारी चीजें बन सकती है।
जो आप सोच रहे हो। ग्लूकोज का कहां पे पायरुवेट और एनर्जी होता है? साइटोप्लाज्म और क्लोरोप्लास्ट। देखो मसल सेल में एथेनॉल तो नहीं बनेगा, तो ए और बी तो नहीं होना चाहिए। बच रहा है सी और डी, ठीक है, सी आई डी। अब सी और डी का ए से ए का तो नहीं बन रहा है, बी का देखता हूं, बी ईस्ट का तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऑक्सीजन और वाटर, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। एथेनॉल ईस्ट में भी नहीं बनना चाहिए, एथेनॉल ईस्ट में भी नहीं बनना चाहिए, तो ऑक्सीजन और वाटर। ठीक है, सी तक हो गया। बस 2 मिनट लगेंगे। डी में लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड। लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब मसल सेल में दोनों बनता है, ठीक है। ई और एफ से मुझे अब कुछ समझ में आना चाहिए। ई कार्बन डाइऑक्साइड मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में पावर हाउस ऑफ सेल कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और एफ मतलब वाटर। अंदर पानी थोड़ी निकलता है, अंदर पानी थोड़ी ना निकलता हैं? अबे मैं कंसंट्रेशन से काम कर रहा हूँ, ठीक है। चलो सी के साथ जाता हूँ मैं, चलो ठीक है। सी लॉक कर दे। लॉक कर देते हैं। सी आंसर है, लॉक करा है। पोल जरा बंद कर दो। भाई सी 73%। ओ सही आंसर है सी। भाई यार भाई मैं बायो पढ़ाऊंगा अब, बस बायो में पढ़ाऊंगा अब। बायो के नए टीचर मिल चुके हैं हमें। कितना दिमाग लगाया भाई, इन्होंने यार। अच्छा, क्या अच्छा। तो कुछ सोचा है इन्होंने। अच्छा सोचा है, मतलब बहुत सारी चीजें एथेनॉल सही सोचा ना मैंने? नहीं, बहुत सारी चीजें गलत भी बोली ना, हैं? but कुछ हाँ। भी हो ना, हाँ, but नंबर नहीं। पूरे मिलेंगे तुम्हें। ये एकदम सही है कि ये जो है, मतलब आपको बस इतना पता होना चाहिए था कि जो ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है। तो अच्छा। अगर आपको ये पता होता तो पहली ऑप्शन क्लियर ओके, गॉट इट। वो साइटोप्लाज्म में कन्वर्ट होता है। चलो यार, अगर हम नहीं तो एक सेकंड, एथेनॉल क्या इंसान में भी बनता है? एथेनॉल यीस्ट में बनता है। अच्छा, यीस्ट में बन जाता है। जब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है तब बनता है एथेनॉल। ओके। चलो यार, तो यहाँ पे हमारे 5 क्वेश्चन होते हैं। चलो अब ओके। 5 क्वेश्चन के बाद अब कुछ चीजें चेंज करी जाए, थोड़ा सा मसाला डाला जाए। अब 1 मिनट के तो रखेंगे बस। पहले तो हम टाइमर टाइमर लग लेते हैं, ठीक है। ठीक है। तो टाइमर लगा दिया जाएगा। आपके पास सिर्फ 1 मिनट होगा सवाल को सॉल्व करने का। आपके पास भी 1 ही मिनट होगा उस पोल में उसको आंसर करने का, ठीक है। पहली चीज ये हो गई, ठीक है। इसके साथ नंबरों में अभी हम 2 क्वेश्चंस के लिए नहीं चेंज कर रहे हैं, +2 -1 ही रखते ठीक हैं। है। बट ऑडियंस का जो है ना, यहाँ पे हमें थोड़ा सा परसेंटेज बढ़ानी ठीक है। पड़ेगी, ठीक है। सही के लिए अगर आप 80% से ऊपर करोगे, 75 नहीं कर पा रहे हैं अभी। करते हैं हाँ। जब भी तो मजा आएगा। हाँ, ठीक है। 80% से ऊपर होगा तो आपको +1 मिलेंगे। +1 तो बिल्कुल किसी सही को है। नहीं मिला अभी तक। नहीं मिले ना, नहीं मिले। एक में मिले थे। 75 आए थे मेरे एग्जैक्ट, उसमें भी नहीं थी। चलो ठीक है, 80 रहते फिर तो कोई बात ही नहीं। अगर तुम 75 ही नहीं पहुंच पा रहे तो 80 तो क्या नहीं पहुंचोगे? कम कर दो, कम कर दो। 70 कर दें? 70 कर दो। हाँ, चलो 70 चलो 70 कर देते हैं। 70 कर देंगे तो +1 मिलेगा। और कम के लिए हम और बढ़ा देते हैं। 40 को हम ऐसा करते हैं, इसको 50 कर देते हैं। अगर अब 50 से 70 की मार्जिन है बस। हाँ, तो अगर 50 से कम हुआ सही तो आंसर दिया तो -1 मिलेगा टीचर को, और 70 से ऊपर दिया तो +1 मिलेगा। तो तुम्हारे पास थोड़ा सा सही आंसर देने के चांसेस हैं। बट टाइम आपके पास 1 ही मिनट है, सिर्फ अगले 2 क्वेश्चन के लिए। फिर हम मार्किंग स्कीम में भी थोड़े चेंजेस, 2 क्वेश्चन के लिए ना। ठीक है। हाँ, 2 क्वेश्चन और लास्ट वाले क्वेश्चन में बिल्कुल याद मार्किंग स्कीम होगा। ठीक है। 2 टाइम 1 मिनट का है, टाइम 1 मिनट का है। टाइमर घड़ी मैं यहीं पर लगा दूंगा आपके लिए। अब जिसका भी क्वेश्चन है, फिर मैं आपका क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, तो फिर आप साइड हट जाना जाके आपके भी वो बच्चे देख पाए। ये तो मुझे पढ़ना नहीं है, हाँ, मैं पढ़ लूंगा। है ना। टाइमर एक मिनट। अच्छा यार भाई, अगर बड़ा क्वेश्चन आ गया तो फिर तो काम ही गड़बड़ हो जाएगा। 1 मिनट मिलेगा। अब जो है यार, किस्मत ये है। तो- अब जो या किस्मत तो है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद 1 मिनट, या क्वेश्चन ऐसा कर ऐसा लो क्या क्वेश्चन पढ़ने के बाद। क्वेश्चन पढ़ने के नहीं बाद नहीं नहीं, मैं जो जैसे तुम्हारा क्वेश्चन है तुम पढ़ के बता दो। हाँ, और उसके बाद जिसका मैं क्वेश्चन बता है वो पढ़ेगा, क्योंकि अगर दूसरा पढ़ेगा तो कितना ही टाइम हाँ, लगेगा। ठीक है, ठीक है, तो जिसका क्वेश्चन है वो पढ़ेगा, उसके बाद मैं टाइमर शुरू कर दूंगा 1 मिनट ठीक का। है। जल्दी से शुरू करते हैं। साइंस का नहीं, नहीं, एसएसटी का SST क्वेश्चन का, आएगा। SST का। और Here we go, go, go! चलो ठीक है। जल्दी बताओ। बताओ। Based on the classification of forest, which of the following statements would most likely apply to the places like Jammu Kashmir, Andhra Pradesh and Karnataka, etc. केरला है, केरला है, गलत गलत पढ़ नहीं रहे नहीं, हो। अरे यार रुको, यहाँ क्लासिफिकेशन नहीं आया ना यार। अरे क्वेश्चन डेटा गलत। ही नहीं है, डेटा Question ही गलत है। डेटा ही नहीं है। नंबर दो, रुक जाओ, नंबर दो। रुक जाओ, गलत है भाई, रुक तुम्हारे जाओ। मैं अभी कुछ कर देता हूँ ना, रुक जाओ। मैं कर मैं दो, कुछ क्या कर दूंगा, रुक तो जाओ। ना 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 ना, क्वेश्चन सही है। बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड मोस्ट लाइकली अप्लाई। मतलब सवाल ये है कि ये जो क्लासिफिकेशन दिए, इन क्लासिफिकेशंस के हिसाब से, ठीक है, इन क्लासिफिकेशंस के हिसाब से इन एरियाज में कौन से फॉरेस्ट होंगे। ये कौन सी वाली क्लासिफिकेशन इन एरिया से अप्लाई होती है? अरे ये जो दिए ना, ये पढ़ के तुम्हें बताना है कि जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश और केरला में कौन से फॉरेस्ट अच्छा, होंगे। ठीक है। टाइम स्टार्ट कर दे भाई। ठीक है। गाड़ी चालू हो गई। These टिक places, टिक। अरे अब 2 मिनट। These places mostly have forest managed as a reserve and protected forest for conservation. These rely on unclassed forest, local community management. क्या ये unclassed क्या होता है?
ठीक है, दे हैव फॉरेस्ट जिसकी कोई रिसोर्सेज class नहीं। एंड प्राइमरीली फोकस ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, नहीं है तो गलत है, इसको काटो। देयर इज नो क्लासिफाइड फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट इज लेफ्ट टू प्राइवेट ऑप्शन, नहीं, गलत है। ए और बी, दीज प्लेसेस मोस्टली आर फॉरेस्ट मैनेज एज अ रिजर्व इन द प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट। कहाँ की बात हो रही है? आंध्र प्रदेश, केरला, जम्मू। दे रिलाई ऑन अनक्लास्ड फॉरेस्ट एंड लोकल कम्युनिटी। लोकल कम्युनिटी मैनेज तो करती है भाई, लोकल कम्युनिटी मैनेज तो करती है, या तो रिजर्व्ड या प्रोटेक्टेड होंगे, ए या बी में से कोई होगा। जम्मू कश्मीर और केरला, जम्मू कश्मीर और टिक टिक केरला। टिक 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 फूट गया बम। 10 9 8 ए, 7 चलो भाई, ए चलो ऑप्शन चलो ए लगा दिया बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन फॉरेस्ट जम्मू एंड कश्मीर आंध्र प्रदेश केरला में देखो फॉरेस्ट रिसोर्स प्राइमरी फोकस ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ना दे नो क्लासिफाई फॉरेस्ट ऑन द मैनेजमेंट ऑफ एंटायरली लेफ्ट टू प्राइवेट ओनरशिप ना क्या है? ठीक है दे रिलाई ऑन द अनक्लास्ड 71% बच्चों ने सही आंसर दिया और इसी के साथ में एक नंबर मुझे भी मिलेगा। तो दो मेरे को मिलेंगे। हाँ ठीक है ठीक है 70 से ऊपर तक 1% में मिल गए, तो एक नंबर दिख रहा सर को मिल जाएगा। कितने थे दिख रहा सर आपके? दो हाँ, नंबर थे, दो, दो तीन plus हो गए। one हो गए, तीन तीन मेरे और तीन तीन हो गए। तुम्हारे भी दो, एक का 3 हो जाएगा। एक का तीन एक का तीन एक का तीन एक का तीन एक का तीन, दोनों भाई बराबरी में आ गए वापस से। अब यहाँ पे बराबरी का मुकाबला चल गया। वापिस से अगला क्वेश्चन दोस्तों अच्छे से देना साइंस का भी आंसर। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। साइंस का क्वेश्चन दिख रहा है सर के लिए, किस्मत पे डिपेंड करेगा कितना बड़ा। ये- भाई भाई ये क्या तो लगा दो। अरे मैं मेरा तो क्वेश्चन दूंगा, पढ़ना है मेरा दोस्त यार, पढ़ाओ। अच्छा ठीक है, हाँ, question पढ़ो। स्टेटमेंट दो स्टेटमेंट से देखना है कौन सी ट्रू है कौन सी गलत है। व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम एयर टू ग्लास इट्स बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। एयर से ग्लास में नॉर्मल की टुवर्ड्स बेंड करती है। स्टेटमेंट 2, लाइट ट्रैवल्स फास्टर इन ग्लास देन एयर। ये दो स्टेटमेंट्स हैं। इन दो स्टेटमेंट क्या सही है क्या गलत है, एक्सप्लेन क्या करिए, मतलब असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखो ABCD लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन ग्लास देन इन एयर। यस वो उस पर टच करते सट से निकल जाती ना, तो ये तो ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो मतलब बहुत ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 फॉल्स होगा नहीं। ठीक है ठीक है, फास्ट चलती है। पहले स्टेटमेंट समझना बस। व्हेन अ रे ऑफ लाइट, व्हेन अ रे ऑफ लाइट, ठीक है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट, व्हेन अ रे ऑफ लाइट, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम एयर टू ग्लास। एयर हवा से आ रही है, ठीक है, ग्लास के अंदर आई, ठीक है, एयर से ग्लास के अंदर आई, ठीक है। ये कैसा ग्लास है? ग्लास बना दिया। अरे यार मतलब मैं समझ गया, कांच, हाँ, टिक टिक ओए, कांच रुक जाना, ठीक है, कांच में आई ना, कांच में ग्लास इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, नहीं सीधी जाएगी ना कांच, हवा से कांच में आई तो, हवा से कांच में आई तो ये स्टेटमेंट सही है गलत है सिर्फ ये पता करना है। चार। ठीक है, डी फॉर दिगराज के साथ जाना चाहूंगा मैं, मतलब मुझे लग रहा है गड़बड़ है। ठीक है, हे भगवान क्या लगा दिया। कौन सा बनाया है यार? कि भाई ये आपका आंसर गलत है। 50%, ए 32%। 50 में बच गया मैं। कहाँ 50 बच से गया? ऊपर। 50 से यार ऊपर पहले बच तुमने गया। 70 भाई। अब वहाँ पे जो यार हुआ। भाई ये क्या होता है यार? स्टार्टिंग में जो हुआ वही चलेगा भाई। यार ये क्या है यार? से ऊपर में 50 इंक्लूड नहीं होता। ये नहीं होता क्या कि क्या क्या चलो भाई बताओ। यही आंसर है इसका, सी option। सी ऑप्शन है भाई भाई, एयर अच्छा, से ये नहीं option- चलती, वैक्यूम अरे यार भाई एक बात मुझे बताओ, लाइट ट्रेवल फास्टर इन ग्लास देन एयर कैसे यार हो ये सकता है? साइंस चीटिंग करता है। सुनो मेरी बात। एयर में सबसे तेज है और उससे भी तेज वैक्यूम में। हाँ नहीं मैंने ऐसे ऐसे दिमाग लगाया, सुनना मेरी बात। वो जब अपन वो गर्म करते हैं कुछ तो वो हीट पार्टिकल से ज्यादा तेज अरे यार वो अरे अलग गरम कॉन्सेप्ट क्या है, वो अलग ग्लास कॉन्सेप्ट है। मतलब शीशा ग्लास, वो Light जो ये होती वाला है। ग्लास नहीं है, पानी पीने वाला। नहीं वो तो मैं समझ गया था ग्लास। क्या बना? नहीं नहीं जैसे वो मीडियम जो रहता है ना, जैसे लोहा लाइट लोहे से नहीं तेज नहीं गर्म नहीं, होता है। नहीं, गरम वो हीट कंडक्टिविटी अलग होती है। लाइट अलग, सब पे रूल अलग अलग है। सबके सुनो मेरी बात, तो तुम्हारे माइनस भाई यार 50 में भी कैसे कर रहे हो यार? इनका माइनस भाई हो गया 2, तुम्हारा भी -1 होंगे। 50% इज नॉट। अरे यार ये तो चीटिंग है यार। तो ये दो दोस्तों पे वापस आ गए हैं। दोस्तों क्या कर रहे हो भाई? क्या अगला कर रहे हो? question- क्या कर रहे हो? अगला क्वेश्चन और तुम्हारे पास मौका है अच्छे से करने का, वरना मार्किंग स्कीम ऊपर नीचे होगी। ठीक है भाई, ओके। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे मार्किंग आते हैं। स्कीम ऊपर नीचे होगी मतलब? तो मार्किंग स्कीम भी चेंज करेंगे ना, +2 -1 को भी चेंज करेंगे ना अगले ठीक दो। है। फिर लास्ट क्वेश्चन में बिल्कुल ही कुछ चतरंगी। ठीक है। चलो अगले चलो। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दिख रहा सर, आइडेंटिफाई द मेजर एस्पेक्ट दैट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट इन ब्रिटेन। ले हो गया क्वेश्चन। अरे अरे बताएंगे ना, अरे पहले बता रुक जा, अभी चालू कर दे। यार भाई, मैं बता रहा हूँ। यार हाँ, आपको ये मैं पूरा समझ लूंगा, तुम रुक जाओ, अभी चालू मत करना, मैं क्या बोल दूं उसको। भाई। आइडेंटिफाई द मेजर एस्पेक्ट दैट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट ब्रिटेन। ब्रिटेन के बनने में किस फैक्टर ने मदद करी, ये क्वेश्चन है। टाइम स्टार्ट। अरे पढ़ के तो बता। अब ये मैंने भी तो ऑप्शन पढ़ा भाई। Monarch Britain fought war with the Indian Parliament. Parliament क्या है? Through a bloodless revolution seized power from monarchy. Britain nation state. The British nation was formed as a result of war in Ireland and Wales. The formation of nation state in Britain was the result of many revolts. Monarch, whatever English Parliament through bloodless revolution seized. Bloodless revolution क्या होता है? जिसमें ब्लड नहीं होता, मतलब ऐसे लड़ते हैं कि खून ही खत्म कर देते हैं। मतलब इतना मारो कि खून ना लगे। तोड़ दो बस, असली बात ये होता है बस। In 1688 the monarchy of Britain fought war with the English Parliament. ठीक है, Parliament revolution seized power from the monarchy. British nation was
भाई मैं तो इसी के साथ जाऊंगा, बी के साथ। बी ऑप्शन के साथ प्रशांत भैया जाना चाह रहे हैं। बी ऑप्शन को अगर लॉक करा जाए और पोल बंद करा जाए तो हम देखते हैं बी ऑप्शन जो है फॉर्मेशन स्टेट 31% ने दिया है, 29 पर मर गए तो बेटा -1 तो तुम्हारे पक्के है। पक्के है ना? फॉर्मेशन अब तुम्हारा तो सही क्या है? मैनी रिवॉल्ट्स, ठीक है। भाई 68 दी तुम पढ़ते मोनार्क, लिखते नहीं हो गया यार, क्या है भाई निकराज सर, इनको थोड़ा डांटो यार, अभी डांटो इनको, ठीक है पहले डांटो यार। ठीक है। डांटी डांटी कर दो। सही है 31 में। सही है। सुनो मेरी बात बाबू, इसमें तो सिंपल चीज थी ना। बाबू नहीं, में से minus बाबू one नहीं, होगा। इनको बना पाओ। इनका आज बाबा बना दूं मारा अबे इसमें समझो ना, मोनार्की ऑफ ब्रिटेन फॉट वॉर विद इंग्लिश पार्लियामेंट में, प्रोटेक्टोरेट कॉन्फ्लिक्ट के चलते पावर सीज कर ली थी उन्हें, लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी, इसीलिए तो स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन है। समझ नहीं आ रहा तू क्या घुसा मिला गया है। पढ़ नहीं रहे यार हाँ। इन्होंने। 2.0 2.0 2.0 लाना पड़ेगा इनके क्या है लिए। ना, आरंभ बैच शुरू हुए बहुत टाइम हो गया। हाँ ये भी है, टाइम हो गया काफी। start एक है ऐसा बैच करते हैं, मैं तो कह रहा हूँ एक मैराथन करते हैं इनकी, जिससे अभी तक का सिलेबस कवर हो जाए। और फिर से एक बार बैकलॉग खत्म करके शुरू से शुरू किया जाए। क्या कहते It's never to start. एक मैराथन करनी चाहिए क्या कहते हो? मैं भी ये सोच रहा हूँ, हम्म, करेंगे मतलब मैं ये सोच रहा हूँ जैसे जो बच्चे अभी तक आरंभ में नहीं ठीक है। एनरोल हुए हैं, ठीक है, तो आरंभ में हमने जितना पढ़ा दिया है वो एक मैराथन से कवर कर देते हैं, और फिर उसके आगे का हम मतलब उसके आगे वो एनरोल कर लें, फिर आरंभ में पढ़ लें हमारे साथ ठीक है। इट्स नेवर टू स्टार्ट, इट्स Never नेवर too late. अरे यार it's never late. इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट, स्टार्ट ऑन बी अ विनर। चलो ओ भाई ये क्या हो गया, बता देना नंबर के साथ कमेंट ये क्या सेक्शन कर में दिया? अगर आपको मैराथन चाहिए तो। यस नंबर के साथ ये क्या कर दिया भाई तो उसके दो चार हो जोड़ गए, दिए, तुम्हारे एक हो आपका गए। एक माइनस कर दिया। ठीक है। चलो भाई अब अगले बताओ। जो 2 क्वेश्चन है, हाँ। अब उसमें हम मार्किंग स्कीम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। टाइम आपके पास 2 ही रहेंगे, 1 मिनट ही रहेगा। अब 3 क्वेश्चन और बचे ना। हाँ 3 क्वेश्चन बचे हैं, तो 2 तीन क्वेश्चन के लिए question change- बचे हैं बस। हाँ, तीन- बस तीन बचे हैं, ठीक है। 3 दिन बचे हैं, तो 2 क्वेश्चन के लिए चेंज करेंगे, फिर लास्ट वाले में बिल्कुल इसको चला ना 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 एक बार चेक करो कितने कितने और बचे। मेरे भाई देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 अबे 7 हो ही नहीं सकते ना। 1 2 3 4 5 6 7 बचे हैं यार। 7 कैसे बच सकते? 7 कैसे बच सकते हैं? वापस गिन लो भाई एक बार यार। होए कितने हैं देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 क्वेश्चन हुआ नहीं। स्टार्ट कहाँ से हुआ था? मेरे भाई रुको, ओए यार, स्टार्ट इसलिए कहता एसएसटी से हुआ था, तो question अभी number। अभी रुक जा मेरे दोस्त, पहले एक साइंस का क्वेश्चन मुझे करने दो, हाँ, उसके बाद एक साइंस का चलो करना चलो बाकी चलो है। चलो चलो ठीक है। अगला अरे साइंस का रेफरी बचा गिन ना। नहीं रहे हैं यार भाई यार अरे, यार। ये रेफरी नहीं कर रहे हैं। यार क्या करो यार, क्वेश्चन नंबर लिखा करेंगे। अच्छा एक अभी साइंस का बच रहा है, फिर करेंगे। एक साइंस का क्वेश्चन है, फिर चेंज करेंगे। चलो चल पहले क्वेश्चन चलो। पढ़ा दे मेरे दोस्त। तो ये रहा अरे आपका यार बायो के question। क्वेश्चन क्यों नहीं लाता? अरे, भाई मीटिंग है, एक बायो- क्वेश्चन आया पूरा उसमें भाई बस। मैंने- भाई तो होगा ना आगे, अभी I- 3 I- क्वेश्चन बचे हैं। The concave mirror has focal length this and the object is placed at 30 centimeter from the mirror where will be the image formed. लगा दो भाई। अरे रुक जा, अभी ये क्वेश्चन तो पढ़ा। अरे बस यही है, रुक जा, अरे रुक जा। यही है, नहीं, निवास नहीं, सर, नहीं, यही मैं है। पूरा अच्छे से मेरा क्वेश्चन ही नहीं पढ़ के बता। अरे बाप रे। क्वेश्चन मुझे समझाओ तो सही, मैं समझाता हूँ यार। अरे तुम अरे अन्याय मत मैंने करो। बता दो यार। भाई यही है, फोकल लेंथ इतनी है, सही हाँ। है। और कहाँ पे रखा गया? ऑब्जेक्ट को 30 सेंटीमीटर पे रखा गया, तो ठीक आपको है। बतानी है कि इमेज कहाँ बनेगी। बस ये याद रखना बस। कि ये जो कॉनकेव मिरर की बात हो रही है। बस कॉन्केव अब मिरर लगा की दो, बात हो रही है अब तो लगा मुझे भी समझ आ गया। ठीक है, फोकल लेंथ है, हाँ आप लगा दो। फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर की। फोकल लेंथ मतलब कहीं तो होती होगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट स्पेस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम दी मिरर, तो ये मुझे समझ में आ गया कि 30 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर रखा है, ठीक है। तो 30 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर रखा है, ठीक है। 30 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर रखा है। वेयर विल बी द इमेज फॉर्म्ड, ठीक है। एज अ फोकल लेंथ ऑफ 15। फोकल लेंथ मतलब अंदर उसका जो वो है वो 15 है, ठीक है। वेयर विल द इमेज फॉर्म। कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। भाई ऑप्शन नहीं दिख रहा मैं, ये क्या अरे है? भाई हाँ, ऑप्शन दिखाओ भाई यार। सिर्फ डी लिखा था उसमें। अच्छा डी तो चुका था। चलो दोस्तों जल्दी जल्दी पोल डाल दिया था ना? पोल डाल दिया था ना भाई? अरे वो कैसे बैठा हुआ है? मैंने फोकस पे नहीं बनती है, कर्वेचर पे नहीं बनती है, बिहाइंड द मिरर नहीं बनती है, बिटवीन द फोकस एंड पोल नहीं बनती है। बिहाइंड द मिरर फोकस भाई इधर सारे काट दिए, कह रहे कहीं नहीं बनती। बीबी फाइनल क्या है? बीबी बी ऑप्शन इन्होंने लॉक करा है और पोल डन करो। क्लास होगी मेरी जान, होगी अभी आरंभ बैच में। जल्दी जल्दी करूंगा, क्लास करूंगा। रुको मैं पोल दे। पोल डन फटाक से पोल का 3 आंसर क्वेश्चन हो गए बी 70%। वाह 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 70 मेरी बड़ा अरे यार भाई यार 70 प्लस। यार इसके साथ क्यों होता है? भाई 3 बार हो गया ऐसा भाई 70 से ऊपर ओ यार है ये यार। लेकिन मैं 20 क्या सही हो गया मेरे दोस्त, तू कैसे यार, भी ये गलत है यार भाई यार। बोलता सब ठीक है लेकिन 20 सही हो गया। वाह यार वाह 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 वाह। नहीं तो इसका आंसर बड़ा सिंपल था, फोकल लेंथ देख लो और ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है। तो ये वाला केस स्पेशल केस होता है। ये तो मैंने सही बनाया ना इतना स्टेप तो। ये वही है ना यार कि थर्ड केस, क्या था? स्पेशल केस। मेरे को क्या पता? अच्छा। क्या थर्ड केस तूने क्लास में थर्ड क्या पढ़ा? मेरे को क्या- अरे तो सब थर्ड ही बताएंगे ना भाई भाई। मैं बताता हूँ ना, जितना मेरे को भाई आई एम ऑल्सो या आई नो इंजीनियर, आई नो ठीक है। तो एफ जो है वो 15 है,
ये है ना, और ऑब्जेक्ट जो है वो 30 पे रखा है, 30 मतलब हो गया 2f, और 2f होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा है यस तो इमेज चलो वेरी गुड भाई तो गाइस यहाँ पे अगर हम नंबरों की बात कर नंबर लें कितने हो तो गए? 4 में से 4 के 4 ही देंगे, ठीक है यार भाई और- 1% भाई वो पॉइंट पे मेरा और ज्यादा one था, का- पॉइंट one पे में मेरा 2 हो गया। पॉइंट पे मेरा ज्यादा था 1 में 2 ऐड हो गए तो 3 हो भाई, गए, क्या 4 और 3 के साथ हमारे कितने कितने क्वेश्चन हो गए हैं? अब हो गए अब हो गए 7 क्वेश्चन, अब 3 और फटाफट 3 बचे हैं अभी, 3 1 मिनट का टाइमर तो रहेगा ही अब। भाई तुम्हारी क्लास हो जाएगी। हाँ हाँ कर लूंगा, जल्दी करो ना। चलो रुक जाओ, अब 1 मिनट का टाइमर रहेगा, बिल्कुल सेम वही है तुम्हारे, वही 70 और 50 रहेंगे, वो भी सही है, 70% 50%। नंबर थोड़े से बढ़ा देते हैं, फटाक से क्लास करेंगे, +5 कर देते हैं, +5 कर देते हैं, और माइनस में माइनस +5 के जाए +2 से डायरेक्ट +5 जा रहे हो। बढ़ा दो यार, क्या हो गया उससे? क्या फर्क पड़ता है? चलो +3 कर लो, +2 +2 से -2 करो। -2 कर लो, मैं वहां -4 करने वाला था, बात एक ही हो गई। हां -2 तो +3 -2 के साथ चलो अगले 2 क्वेश्चन अपन कर रहे होंगे, टाइमर 1 मिनट ही रहेगा, 70% और 50% रहेगा। लेट्स गो ठीक है? लेट्स गो गाइस लेट्स गो लेट्स गो अगला क्वेश्चन। हाँ अब 60 को कट ऑफ रख दो बस। क्या 60 से ऊपर नंबर और 60 से नीचे कोई अरे नंबर अब ये चेंज कर रहे हो, लास्ट लास्ट क्वेश्चन में करूंगा, मैं रेफरी को करने दो यार। रुक जाओ, तुम क्या बता रहे हो बे? सजेशन दे रहे रेफरी हो। को ये क्या बता रहे हाँ। हैं? चलो चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आ SST जाते का question हैं। है। एसएसटी का क्वेश्चन होगा, दिख रहा सर, पढ़ के बताना, मैं टाइमर ऑन करूंगा। चलो आ जाओ। देखो, अरेंज द क्रोनोलॉजिकल इंसिडेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसको एक सीक्वेंस में अरेंज करना है तुम्हें, ठीक है? क्वेश्चन समझ में आ गया? चालू कर दूं? अबे ओए 4 ऑप्शन तो बताओ से क्या ये फ्रेंच रेवोल्यूशन, नेपोलियंस इन्वेजन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ इटली और वियना पीस ट्रीटी, इसको आपको एक सीक्वेंस में अरेंज ठीक है, करना ठीक है, ठीक है। कर देना भाई, घुस लिए क्या? पूछ लेता तो 70 पे बढ़ा देता उसके। नहीं नहीं, यू आर गुड बॉय। चलो समझ में आ गया ना क्वेश्चन? अरे रुको यार 2 मिनट नहीं मतलब क्वेश्चन बड़ा अरे easy ठीक है, अरे ठीक है। अरे उसको बस अरे साथ रहो। अरे उसको करना कुछ नहीं, बस सीधे सीधे सोचने दो मेरे को। टू नेपोलियन इन्वेजन, नेपोलियन भाई ने पहले इन्वेड करा था ना यार, कहाँ पे? कहीं तो करा था यार, फिर क्या हुआ अलवर था? में? फिर उसके बाद यूनिफिकेशन हुआ था इटली का, फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, फिर peace हुई थी। तो ये ऐसे तो अलवर के राजा प्रसाद भैया। नेपोलियन ने करा था या फिर पहले जय नेपोलियन। नेपोलियन अगर इन्वेजन करेगा हाँ, तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मारपीट? मारपीट होगी। ऐसे कोई मारपीट हो गई? नेपोलियन कल का आदमी था क्या? अमेरिका था। मेरी हॉर्स राइडिंग पे क्या लिखता कि दिख रहा से नेपोलियन है, बोला तब ऐसा ले। भाई घोड़ा क्या चीज होती है ना। भाई लगा दो, नेपोलियन घोड़े पे था। लगा दो ये लगा दो। बी ऑप्शन प्रशांत भैया ने लगा दिया है। इतना सीरियस क्यों भाई तुम? भाई मैं सोच रहा था कि क्या हुआ था पहले, मैंने अपने जीवन की जितनी भी हिस्ट्री थी वो संभाली भाई ए 67%, बी इज ओनली 13%, गलत हो गया। 12% और 8%। नहीं डी 12% है। हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं, 12% और सी 8। चलो आंसर तो दिख रहा था, समझाओ। रॉन्ग आंसर तो है ये, क्योंकि देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ 1789 में, अच्छा ठीक है? नेपोलियन ने इन्वेजन किया इटली पे 1790s में, लेट 90s में, Late ठीक है? 90s, हाँ। लेट हो गया था, हाँ। लेट हो गया था। 90 आने और में टाइम फिर लगा यूनिफिकेशन ऑफ इटली कंप्लीट हुआ 1861 में, ठीक है? 2026 में तो ट्रीटी ऑफ वियना जो है साइन हुई थी 1815 में, तो उस हिसाब से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। कहाँ है तो? कहाँ है? गलत कहाँ है? है? दोनों गलत दो है। गलत है तो? दोनों तो है। अरे यार, ऑप्शन ही गलत अरे है। गलत है। सुनो 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 ऑप्शन गलत है। नहीं नहीं गलत नहीं नहीं, इसमें ना तो ऑप्शन ये अरे ये नहीं होता कैसे भाई, पता ये लगेगा? कैसे पता चलेगा? अरे तो ये पूछना यहाँ- चाहिए अरे ना, यहाँ भी टू नहीं, गिरा, अरे यहाँ भी नहीं, टू नहीं, गिरा। भाई ये गलत है, ये मैं नहीं मानूंगा माइनस। सवाल में गलती हुई है। अरे यार, सुनो मेरी बात। नहीं, 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 जवान नहीं, कैसे नहीं आया? मानूंगा। तो भाई ये मैं मानूंगा ही नहीं। अरे मेरी बात सुन लो, मैं- हाँ, मैं इतने नहीं सारे मानूंगा। मेरी बात सुनो, इतने सारे बच्चे जो है, इतने सारे बच्चे 67 क्यों लगा रहे हैं? क्यों लगा रहे हैं भाई? तो उन्होंने तो पढ़ा हुआ है ना। मैंने तो लास्ट का देखा ना, सेकंड, मुझे लगा सेकंड तो कैसे हो जाएगा? नहीं, हाँ, अब मेरी बात सुनो। नहीं। यहाँ भी सेकंड था, यहाँ भी सेकंड था, तुम ओ, पूछ अरे तुमने तो मैं तो- तुमने सेकंड देखा ही नहीं, तुमने मैंने- तो मैंने- भाई उसके पास टाइम कम था, वो ये बैठेगा तुमसे लड़ने में। और भाई, और नहीं, अरे यार नहीं, बात तो सुन लो, मेरी सवाल बात- गलत तो सवाल गलत, जीरो, जीरो, सवाल गलत जीरो। तो सवाल गलत, सवाल गलत, ठीक है? सवाल गलत है, Cheating नहीं। सवाल खारिज होगा। अगर मान लो बच्चों में सवाल हार खारिज गया होगा। तो मेरी हार का सवाल जिम्मेदार खारिज ये दो होगा। लोग होंगे, मैं पत्र सवाल लिख खारिज के है, ना प्लस ना माइनस। अरे यार बच्चे तो लगा रहे हैं। और ये बात याद रख, मैं तुम्हें माइनस नहीं दे रहा, वरना ऐसी गलतियों पे वायरस होता है, चलान हो जाता है तुम्हारा। बेटा अगली बार से हेलमेट पहन के आइयो, इस बार भेज दो तेरे को। अरे यार सुनो, वो तो तेरे को चलान नहीं दे रहा, अच्छे घर से आता है, अच्छे घर से आता है इसलिए भेज रहा हूँ, निकल यहाँ से जल्दी। और अगली बार से हेलमेट, ये हेलमेट जो तूने हाथ में डाक रखा है इसको पहन के आइयो। अच्छे घर का लग रहा है इसलिए तेरा चलान नहीं काट रहा मैं। बच्चे क्या बोल रहे? बच्चे बच्चे से क्या फर्क पड़ रहा है? क्या बोलते? बच्चे का फर्क पड़ रहा है। अरे तो बच्चे चलान में बच्चे भी कुछ करेंगे। चलो रुको, इसमें लेकिन समझ में आ गया ना, आंसर बता दिया मैंने। चलो 4 और 3 रहेगा, सेम रहेगा 4 3। अरे यार
क्या यार माइनस सोचो -2 हो जाता अभी इसका और ये 2 पे आ जाता तुमसे कम हो जाता पर गलत है ना? वही है भाई ये असली इसलिए कहते हैं हेलमेट नहीं लगाते तुम। स्लाइड बनाने वालों से मैं विनम्र निवेदन क्या देख लिया करो यार चलो भाई Science अगला क्वेश्चन आ का। जाते हैं साइंस के क्वेश्चन पे आ जाते हैं दिग्राज सर को पढ़ के बताइए फिर उसके बाद मैं ठीक है, डन एक कर दूंगा चलो लाओ। साइंस का एक क्वेश्चन आ गया है, ये है केमिस्ट्री का वाला। और देखो बेटा, तुम देख अरे रहे हो छुपाओ सरेआम मत, छुपाओ दिन- मत उसको यार। हाँ। दिन रात तो cheating देखो हो रही है। अब इसमें ध्यान से देखना, एक्स क्या है वाई क्या है। तो आप ये देख सकते हो, ये एनोड है और एक कैथोड है। तो Z एनोड क्या पे एक्स वाई है। एनोड पे कौन सी गैस बन रही है, वो एक्स है। वाई पे मतलब कैथोड पे कौन सी गैस बन रही है, वो वाई है। आपको ये बताना है ना? तो आप बता दो। चलो भाई टाइमर शुरू क्या बताना है? एक्स कौन सी गैस है, वाई कौन सी गैस है, अच्छा ये बताना है आपको। क्या बताऊं मैं इसमें? क्या बताऊं? ऑप्शन से साइड हो जाओ ऑप्शन साइड हो जाए बच्चों को। अरे यार मैं क्या बताऊं, तो इसमें मैं क्या देखूं, क्या X बताऊं? कौन सी गैस है ये इनमें से एक बता X दो। है एक Y है और कौन सी रिएक्शन अच्छा बताना H2O O2 H2O2 और डिकम्पोजिशन ये क्या लिखा है? रिएक्शन अकरिंग क्या है? रिएक्शन रिएक्शन डिकम्पोजिशन डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट डिकम्पोजिशन 20 सेकंड। सारे एलिमेंट्स तो सभी सेम है ना, सब में तो H2O2 तो वही डिकम्पोजिशन तो है कि O2 x देखो x कौन सा है, y कौन सा है, वही तो बताना। पहले x फिर y। whenever in doubt go with what अब इसमें क्या लगाऊं? सब में तो एलिमेंट ए क्या है? whenever in doubt go with A B C D D फॉर दिगराज के साथ जाना चाहेंगे। चलो खत्म करो। डी कर दिया। डिफॉल्ट दिखा दिया बहुत बड़ा जब भी एग्जाम में कंफ्यूज हो, सुनो मेरी बात, या तो ऑप्शन सी सही होता है या तो डी सही होता है, याद रखना मेरी बात। हाँ। D is 41% और आगे बाकी A ऑप्शन is दिखा ना? 35% इतना गलत कैसे दे दिया भाई? B is 16% अभी तक तो डी जीत रहा है मेरे दोस्त। राइट आंसर बता दे तो। इतना गलत कैसे दे दिया? रुको, रुक रहा था भाई। देखने दो तो माइनस भी होंगे रुको, रुको, ए, राइट आंसर अरे तो देख रहा हूँ ना, वही तो देख रहा हूँ। देखो x कौन सी गैस है और अरे यार भाई देख, ये है कैथोड। नहीं पढ़नी चाहिए नहीं पता क्या इनको मैराथन देनी पड़ेगी कैथोड में बनती है आपकी हाइड्रोजन गैस ऐसा और ये है ऑक्सीजन, क्योंकि ये है एनोड पे। अच्छा ऐसा भी होता है क्या कुछ? हाँ ओके तो देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ओके y x क्या है, x एंड y इन रिएक्शन। तू कुछ भी कर ले, -1 होंगे तेरे। सही है आपका, सही है। Whenever in confusion सही go है। with दिगराज सर। D डी फॉर दिगराज। अब 50% से कम परसेंट बच्चों ने ये आंसर सही सही है। दिया है -1 तो होंगे ही भाई, होंगे क्या कर रहे तो हो? 4 में से क्या- -1 हो क्या गए कर रहे हो? 3 हाँ। और दिगराज सर के कितने थे 3 तीन। और इसमें ऐड हो जाएंगे 3 तो दिगराज 6 के साथ में लंबी छलांग लगाने जा चुका है दिगराज क्या सर। बात है, क्या बात है, क्या यार, comeback कर रहे हैं यार। भाई, पर ये वाह वाला यार। क्वेश्चन इनको गलत करना ही नहीं चाहिए था। मतलब ये तो मतलब साइंस क्या- का टीचर सही नहीं पढ़ा रहा है, कुल मिला के कहानी है, इसलिए भाई, बच्चे ये गलत तो आंसर दे बहुत रहे हैं। ही- साइंस का टीचर मतलब- चेंज करना मैं अरे यार, बायो भाई, पढ़ाने के लिए इच्छुक हूँ, मैं बायो पढ़ाने के लिए इच्छुक हूँ। इतनी सिंपल ट्रिक है ना, इन्होंने ये भी गलती करी है। ये तो भाई गलत है, ये नहीं करना। चलो बायो पढ़ाने के लिए इच्छुक हूँ मैं। चलो चलो फॉर्म भर देना नीचे गूगल फॉर्म ठीक है। चलो भाई अगला अगला क्वेश्चन question, अगला question। अभी एक क्वेश्चन और है जिसमें आपको +3 Same rule, same rule चल रहा है। Same rule आ है। जाओ हाँ, फिर लास्ट क्वेश्चन में चेंज करेंगे। ले आइए अगला क्वेश्चन एसएसटी का आपकी स्क्रीन पर। Who among the following had sought to put together the coherent program for unitary Italian Republic during the 1830s? ठीक है, अरे भाई ये क्या तरीका होता है यार? ठीक है बच्चा ये क्या ऑप्शन होते हैं यार? ले पढ़ा ले ठीक है। भाई ये क्या 1 और 2? भाई ये क्या होता है 1 और 2? हाँ तो हाँ होता है, लुईस 16, 17, 18 होते हैं। क्वीन एलिजाबेथ कोई नहीं, देखो मैं बता दे रहा हूँ ना तुम्हें, एक बार अच्छे से समझा भाई देता हूँ। उसका टाइम मत लो यार वो तुम्हारा टाइम ले लेंगे यार। हाँ, सिंपल आंसर देना तुम्हें तो। अरे इसमें मेरे को ये तो प्रॉपर तुक्के वाली बात है। गुजरती मजीनी लाइफ मार दो whenever in confusion go with दिगराज। काउंट केवियर कर दूं क्या फिर? ये क्या बात हुई काउंट केवियर क्या कौन है? गुजरती मजानी लाइफ हैं? विक्टर एमैनुअल 2 विक्टर एमेनुअल 1 और 2 क्या होते हैं दिगराज सर ये? इन दोनों में से कोई एक है। जो दूसरा या तो इनका नाम नहीं चेंज करते थे क्या बच्चे का नाम पहले का पहला दूसरा एफर्ट नहीं लेते थे मम्मी पापा उनके, छोड़ देते थे। यार अब इसमें तो दोस्तों कुछ है ही नहीं। क्या करूं मैं? इसमें तो कुछ आता ही नहीं। नहीं, बच्चों को तो करना पड़ेगा। 1830s ध्यान रखना है। आगे बढ़ो। 1830s सी ऑप्शन लगाया है मजानी लाइफ मजारी लाइफ, मजारी लाइफ। 1830 में इटालियन यूनिफिकेशन में 4 लोग ध्यान रखना थे तुम्हें। सबसे पहले प्रयास किया गुजरी मजीनी ने, वो फेल हुआ। करो भाई बोल। वो फेल हुआ तो फिर बोल। विक्टर एमैनुअल 2 पे। करो भाई क्या कर रहे हो यार? आंसर मत बता, बोल लाइन जान दो। कर दो भाई। क्या हो गया दोस्त? एटीट्यूड करना, एटीट्यूड। सी ऑप्शन है 53% वाह यार सही है। बी है सही है, क्या बात कर रहे हो? भाई बच गए तो माइनस बच गए। हाँ, गुजरी मजीनी is the right answer है। भाई दिगराज सर वापस से अगर हम देखें तो 3 में 3 ऐड होते ही प्रशांत छह। भैया भी 6 छह। और दिगराज छह, सर
छः। वापस से दोनों बराबरी पे आ गए हैं। क्या बात है। एक चांस और है थोड़ा ऊपर एज लेने में दिगराज सर, आपके पास एक चांस है। चलो। क्योंकि अगले जो लास्ट क्वेश्चन होगा उसमें जो मार्किंग स्कीम है वो हर पार होगी। वो आर पार है। वो आर पार। ठीक है, चलिए जी शुरुआत करते हैं। एक क्वेश्चन साइंस का। बड़ा ही तगड़ा। चलो। हो गया मैं। चलो भाई। तो अरे अब यार ये क्या हरकत है यार। सुनो, अरे एक मिनट। लेड नाइट्रेट बायो कहाँ है? लेड नाइट्रेट को हीट करने पर क्या होता है? यहाँ पे ABCD लिखा हुआ है। गर्मी आपको होती बताना है। ये A क्या होगा, ये B क्या होगा, ये C क्या होगा, ये D क्या होगा, अरे बैलेंसिंग करनी है दिगराज और सर। ये मैं कर start सकता हूँ। करो। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अरे क्या, अरे रुक जाओ, तुम क्या, क्या- ये नहीं मैं ये तो बता दो। मैंने आपको बता दिया पूरा। हट जा, सामने से हट जा। स्टार्ट करो। ठीक है, 1 कर दो। 2 3 स्टार्ट। ऑप्शन देख लो तो इधर आ जाओ। हीटिंग लेड इधर आ जाओ, नाइट्रेट, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हीटिंग लेड नाइट्रेट, हीटिंग लेड नाइट्रेट इट डिकम्पोजेज टू फॉर्म अरे लेड कुछ भी ऑक्साइड। बैलेंसिंग रुक जा रुक जा, करनी अरे चुप रहना। लेड नाइट्रेट से लेड ऑक्साइड बन गया, ऑक्साइड बन गया मतलब क्या है? O। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। गरीब आदमी सुनेगा नहीं। अपना दिमाग तो लगाएगा। अब आप कर आसान चीज भाई। बता रहा हूं। अरे यार तुम यार, ये है, B है, C है, D है ना? ये एक रिएक्शन होती है जिसमें कंपाउंड ब्रेक डाउन होता है। बस कंपाउंड ब्रेक डाउन हो गया। जैसे आपने हिंट दी थी अभी गुस्सीपी मुझे नहीं वैसी हिंट मैंने दे दी। अच्छा, इसमें नंबर ही डालना है बस, कि अगर जैसे मान लो यहाँ पे क्या है 1, तो यहाँ पे भी 1, ऐसा? कैसे ब्रेक डाउन होगा वो बताना है ना। कैसे ब्रेक डाउन होगा वो बताना है। कैसे कैसे ब्रेक डाउन होगा, लगाओ। अरे यार बी करो। लॉक कर। बी ऑप्शन लगाया दिगराज सर। बी ऑप्शन इन्होंने बी लॉक कर ऑप्शन दिया तो मेरे को है। बहुत ही गलत लग रहा है भाई, बी तो बिल्कुल नहीं हो सकता। बी, अब देखते हैं क्या आ रहा है। बी 73% बी सही ऑप्शन। आंसर ओ है, भाई। सही आंसर है। तुक्का है या कोर तुक्का है? यार भाई। कोर तुक्का है, कोर तुक्का। पर इसमें प्रशांत भैया के भी +1 हो जाएंगे। ओके। 6 + 1 हो गए 7। 7 और दिगराज सर जो है 9। 6 में 3 ऐड होते 9 में आ गए 9। 7 और 9 के साथ। इसकी बैलेंसिंग 2 2 4 1। चलो इसमें कुछ समझाने का नहीं है। बैलेंसिंग करनी थी यार दिगराज सर, क्या है यार? इसमें कुछ समझाने का नहीं है तेरा। अच्छा आंसर सही हो गया। 2 2 4 1 2 2 4 1। नहीं, बैलेंसिंग 2 to 4 होता याद क्या रखो, है? हमेशा 2 to 4 1 होती है आपको बैलेंसिंग। समझाएंगे, आपको समझाएंगे अलग से। आप इधर से। आप अलग से। है ना? क्या 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 हो गया? क्यों -2 होगा? क्या हो गया -2? किस बारे में -2 क्या? होगा? तुमने कुछ गलत तो 71 नहीं गया है लिखा? ना भाई, 71 गया है ना नहीं तो भाई? पिछले वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं गलत हुआ तो तुम्हारा याद नहीं आ रहा। नहीं, मैंने सही आंसर सही दिया तो है। था, 53। सही आंसर दिया है भाई। आपने कोई -2 आंसर क्यों होगा? आपने कोई आंसर गलत दिया है? मैंने कुछ सही तो नहीं दिया, ऐसा तो नहीं तूने मेरे गाड़ी चढ़ा दियो। नहीं 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 देखो 41% सही तो है और इसमें सही है, 53 सही है। सही तो है। अरे -2 इनको लग रहा है कि जब ऑडियंस कम देती है तो -2 नहीं, नहीं, ऑडियंस कम में -1 ऑडियंस कम में -1 नहीं रहेगा। ऑडियंस बेटा। कम में -1 ही रहेगा। हाँ। अब आ जाते हैं आखिरी एक क्वेश्चन पे, फिर आप वाह क्लास यार। ले लेना यार। स्कोर क्या हो रहा है? भैया क्लास का 9 बजे शुरू करोगे? ठीक है। क्या करना है भाई इसमें तो बताओ। आखिरी जो क्वेश्चन है, हाँ टाइमर आपके पास 1 मिनट ही है। ठीक है। ठीक है, अगर आप देखें तो बच्चों का जो है 60%, 60 से ऊपर जिसमें 60 इंक्लूडेड नहीं है, 60 से अगर ऊपर सही सुन लो है, ध्यान से। हाँ 60 से ऊपर सही है तो +2 मिलेगा। ठीक है, ठीक है, अब 2 हो और गया, मतलब ऑडियंस को 2 नंबर +3 मिलेगा। +3 मिला, मैं Audience ऑडियंस को को 3 नहीं। ऑडियंस को Audience को 3 तीन दे रहा नंबर दे दिए हूं। भाई। और ऑडियंस अगर गलत देगी हाँ। 60 से कम तो हम 60 से कम दिया -3 तो -3। मर गए। हाँ। +3 -3 मतलब ऑडियंस का गेम हो गया। ऑडियंस का गेम है +3 -3 का, पहली चीज। ठीक है। अब आ जाए हम सवाल के आंसर पे। अगर आपने सही दिया, ठीक है, अगर आपने सही दिया तो आपको +5 मिल रहे होंगे। ठीक है, ठीक है, और गलत दिया तो -3 हो रहा होगा। ठीक है। क्या +5 +5 -3 और प्लस +3 -3 हो गया 60% पे। तो तुम्हारे पास भी मौका है, ऑडियंस से भी जीत सकते हो तुम, और ये ऑडियंस से हार भी सकते हैं। ऑडियंस से कैसे जीतेंगे? अगर मतलब तुम्हारे 3 हो गए हाँ। अगले क्वेश्चन पे, और तुमने मान लो तुमने मतलब बच्चों ने सही दे दिया क्वेश्चन, और तुमने भी सही दे दिया। और तुमने भी सही दे दिया तो तुम आर पार हो गए। तो 5 3 8 नंबर मिलेंगे हाँ। भाई। समझ पूरा गेम आखिरी क्वेश्चन पे आके फैल जाता है। चलो, तो जो आखिरी क्वेश्चन है उस पे हम 60% पे खेल रहे होंगे आपके ऊपर, हाँ, और ये दोनों तो +5। चलो भाई, एक्साइटेड। चलो 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 SST? अगला क्वेश्चन, पहला SST ले। ले भाई लेकर यार भाई क्यों सॉल्व कर अगला क्वेश्चन जो है SST का, टाइमर तुरंत शुरू हो जाएगा जैसे ही सवाल पढ़ के खत्म कर दोगे। ठीक है, चलो अरे आ जाओ क्वेश्चन। रुक जा, मैं अरे यार, ये पहले क्वेश्चन इसको अच्छे से पढ़ समझाऊंगा। लेना मैं यार। कुछ अभी मैं चालू करना, मैं अच्छे से समझाऊंगा। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इज अ की टू द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन मैनकाइंड। सिंपल चीज है ना। सम ऑफ द प्रैक्टिसेस अंडरटेकन इन इंडिया इज इन दिस डायरेक्शन इज जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। कुछ कंजर्वेशन के लिए जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट किया जाता है। आइडेंटिफाई द करेक्ट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, है ना। अब 4 स्टेटमेंट है, आपको बता रहा जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के कंसेप्ट में क्या है। इट इन्वॉल्व्स लोकल कम्युनिटीज इन द मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट। ठीक है। द प्रोग्राम हैज बीन इन फॉर्मल एग्जिस्टेंस सिंस 1930.
Jharkhand passed the first resolution for joint forest management. The members of the local village communities are entitled to intermediary benefits like non-timber forest products. ठीक है? अच्छा। Time starts now. ठीक है, चारों इनमें से statements कौन सा पढ़- सही है ना? हाँ। It involves local communities in the management and restoration of the degraded forest. क्या बताया इन्होंने? Conservation of the human के survival of the human का some practice undertaken joint forest management. ठीक है, A ठीक है. The program has been formal existence since, ये तो पता नहीं. झारखंड first resolution for joint, ये हो सकता है. 3 किसमें है? 3 किसमें है? 2 या 3. 4 क्या है? The member of the local village communities are entitled to intermediary benefits like non-timber. सबके सांसों के दिलों की धड़कन रोक ली गई है। लोकल कम्युनिटीज विद मैनेजमेंट। तक 2 तो ठीक, 2 नहीं होगा, 3 होगा। 60% से ऊपर देना भैया। ठीक है नहीं तो गड्ढे में पटक दो तुम अभी उठा के। 2 और 3 कर देता हूँ यार, छोड़ो। बी ऑप्शन प्रशांत भैया ने लगा दिया है। एक बार जल्दी से पोल खत्म करके हम देखें कि कितने % बच्चों ने सही आंसर दिया है। तो सी दिया है 50% बच्चों ने। ए दिया है 20% बच्चों ने। 16 बी और 14%। पहले तुम सही आंसर बताओ। पहले सही आंसर तो इसका ऑब्वियसली सी है। ठीक है। तो मेरे 3 माइनस कर दो। तो -3 तुम्हारे भी और भाई के भी -3। ये क्या कर रहा है यार? इसके गलत है तो -3। आपका बच्चे साथ ही थे तो -3। ठीक है, तो कितना हो गया अपना? भाई गेम फंस गया है, गेम फंस 7 गया। और 9। ठीक है, तो -3 तुम्हारे हो गए तो कितने हुए? 4। हाँ। और तुम्हारे 6, 4 6। ठीक है, 4 और 6। गेम फंस गया है। अब मुझे हाँ ठीक है, चलो आ जाओ, क्वेश्चन पे आ जाओ। है ना? हाँ क्या? ठीक है। अब जो दिगराज सर अगर सही देंगे, हाँ भाई तुम लोगों को सही देना है 60 से ऊपर। तुम्हें बस इतना ध्यान रखना अगर है। तुम प्रशांत भैया को जिताना चाह रहे हो, प्लीज सही देना। सही देना है। 60% बच्चे को सही आंसर देना है। हाँ, सिर्फ 60 है। 60। और तो अगर तुम- दिगराज सर को जीतना है, ओ बाप रे, मुझे भी सही आंसर देना पड़ेगा। और अगर इसने गलत दे दिया, अगर बच्चों ने सही नहीं दिया आंसर, तो ये और गड्ढे में चला जाएगा। हाँ, ठीक है, फिर तो बात ही कर मतलब मैच लास्ट बॉल तक आ गया है। बच्चों पे आ गया ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट बच्चों पे है। ए भाई, मैं अगर बच्चों ने भी सही कर दिया, मैंने भी सही कर दिया, तो भी तो जीत सकता हूँ मैं। तो फिर तो आर पार हो गए ना। हाँ, तो वो अलग तुम तो वैसे भी जीत रहे हो, है ना? चलो अगला क्वेश्चन। रुक जाओ एक सेकंड। शक्ति दे माँ। दिमाग चल जाइए प्लीज। चलो गाइस, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से। हो जाएगा। क्वेश्चन लाओ। जल्दीबाजी नहीं करनी, जल्दीबाजी नहीं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द बैटल, साइंस का क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया। मैं पढ़ के सुनाऊंगा। रुको एक सेकंड भाई। बायो आ गया, बायो बायो बायो। अब रुको, ठीक है। अब मेरे को पढ़ के सुनाने दो। हाँ, सुना दे। साइड ले लो। हाँ बस अब पढ़ के सुना दो। एक ऑर्गेनिज्म है एक्स जो कि डेड ब्रेड पे ग्रो कर रहा है, Yeast, dissolved food yeast, ले रहा ठीक, yes. है। उसके Yeast अलावा है। वो बताना है आपको किस टाइप का न्यूट्रिशन कर रहा है। फिर एक वाई है, वो किस टाइप का न्यूट्रिशन कर रहा है। एक बार ऑप्शन नहीं दिख रहा, इधर आ जाओ। अच्छा हट जाओ। हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है, वाई दूसरा टाइप का न्यूट्रिशन कर रहा है। जेड क्या है? जो कि इनगल्फ फूड पार्टिकल यूजिंग सूडोपोडिया। व्हिच ऑप्शन इज करेक्टली द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई जेड का न्यूट्रिशन आपको बताना है। स्टार्ट। हाँ देखो सुनो, एक जो है ब्रेड है अब्सॉर्ब डिसॉल्व फूड। ठीक है, तो ये यीस्ट है, यीस्ट मर गए। ठीक है, वाई ऑर्गेनिज्म लिव्स ऑन द बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड विदाउट किलिंग इट। मतलब हमारे अंदर ले रहा है लेकिन हमें मार नहीं रहा है। तो ये वो तो नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, क्लीन जो करता है ना एनवायरमेंट, क्या बोलते हैं उसको, वल्चर वगैरह जो होते हैं। क्योंकि तो मरे हुए को खाते हैं। ठीक है, जिंदा रख रहे हैं, खा रहे हैं, मतलब हमारे अंदर जो रहता है। वाई स्पोरेटिक पैरासाइटिक होलोजोइक। वाई पैरासाइटिक होगा, पक्की बात है। ठीक है, वाई पैरासाइटिक होगा। और ऑर्गेनिज्म जेड एनगल्फ्स फूड पार्टिकल्स सूडोपोडिया। ये तो वो होता है ना, क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया जिसके होते हैं अमीबा। ठीक है, विच ऑप्शन करेक्टली डिफाइंस, मर गए ना। ठीक है, अमीबा क्या होता है? ध्यान से पढ़ना, ध्यान से। अमीबा क्या होता ध्यान से है? पढ़ना। सेप्रोटोफाइटिक होलोजोइक, मतलब यीस्ट होता है। यीस्ट को शायद सेप्रोटोफाइटिक ही कहते हैं। ए के साथ जाना चाहेंगे, लॉक। ABCD बताओ क्या। ए ऑप्शन दिगराज सर ने लगा दिया है। मतलब ये यीस्ट हो जाएगा, ये पैरासाइटिक हो जाएगा, ये होलोजोइक समझ नहीं आ रहा है मुझे। करके बताया जाए। क्या लगा रहे हो? ये लगा दिया ना भाई। 70%। ये जो आजकल के लौटे भाई बट इन्होंने सही दिया है। इन्होंने सही दिया। बच्चों ने नहीं, कितने परसेंट दिया है ये? 70। हाँ 3 नंबर बढ़ा ले। क्या कर लेता हूँ? सेप्रोफाइटिक, वाई क्या है? यीस्ट है ना, ये यीस्ट यीस्ट। हाँ मतलब यीस्ट की फैमिली है। यीस्ट की फैमिली। हाँ, सेप्रोफाइटिक पैराफाइटिक क्या क्या होते हैं वो। डेड एंड ब्रेड। ठीक है, ये पैरासाइटिक मैंने सही आइडेंटिफाई किया ना। एक मिनट रुको, ऑर्गेनिज्म इन ऑब्टेन। ठीक है, पैरासाइटिक। जेड जो है वो हाँ होलोजोइक। ए 4 में 3 ऐड कर दो। कोई बात नहीं, तेरे छोटा मत कर। बट इनके 6 में 5 ऐड करते ही क्या लगा? सुनो इधर आ।
कोई बात नहीं, तन्ने डिफेंडिंग चैंपियन ने हराया है। कल तो मिल बेटा। बाकी बैटल का लिंक लगा देंगे चैट में। बट अच्छा आंसर दिया है। ये मुझे लगा नहीं था इतने बच्चे दे देंगे। तुम्हें ऐसा लगा तो मैंने जो बायो जो आ गई ना आखिरी में, मतलब देखो भाई- बच्चे तुम्हें भी जिताना चाह रहे थे। हाँ, बच्चे तो अपने साथी हैं, बच्चे तो साथी हैं। बच्चे भी लव यू ऑल। बच्चे का प्यार है नेक्स्ट। We love you। बच्चे का प्यार है नेक्स्ट टॉपर। ठीक है दोस्तों, हमारी क्लास का और इसी के टाइम साथ रहने यार, पहले वो तो कर दो यार। विजेता घोषित। आ जाओ यार, विजेता घोषित कर दे। पहले गर्दन नीचे करो, म्यूजिक बजा। नीचे रखे। तो आज का विजेता साइंस वर्सेस एसएसटी बैटल के बहुत बढ़िया। छोटा मत कर मेरे भाई, डिफेंडिंग चैंपियन ने हराया तुझे। तू कल मिल बेटा। कल की बैटल का लिंक एक बार बता दो। एसएसटी और मैथ्स, एसएसटी मैथ्स लास्ट तुम दोनों। भाई ये समझ में आ गया कि तुमने क्वेश्चन जो जबरदस्त दिया है ना, हाँ। मैंने इतने आसान क्वेश्चन है, नहीं, एक्स की वैल्यू पुट करो आंसर क्वेश्चन अच्छे डालो भाई। चेंज होंगे कल क्वेश्चन। कल की बैटल में मिलते कल मिलते हैं हैं। मैथ्स वर्सेस एसएसटी। कितने कल बजे? देखते हैं कितने बजे? 6:30 बजे। 6:30 बजे। अगर हम आ पाए 6:30 भाई बजे यार तक। तुम 7 बजे आते हो यार। भाई मैं तो यहीं रहता हूँ यार, मैं तो ऑफिस में ही रहता हूँ भाई, मेरे को क्यों यार। चलो, आप क्लास एक तो लो ना, क्लास मिशन क्लास जीत के है, ऑफिस में आ जाते हैं, मेरी क्लास तुरंत क्लास करेंगे खत्म फटाक से। तुरंत क्लास स्टार्ट होती है और उसके बाद मिलेंगे अपन। कुछ अगर बताना ही नहीं कुछ। नहीं, अब इसके लिए मिलेंगे कल। कल तुम्हारे लिए अनाउंसमेंट कल, है कल, इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो कुछ बच्चे जो अभी लड़खड़ाए थे तो हाँ। वी हैव समथिंग फॉर यू। हाँ मतलब अगर आपको और मैराथन्स वगैरह चाहिए तो आप एक बार बता दो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और ठीक है, ओलंपियाड के बैचेस तुम्हारे शुरू हो गए हैं, क्लासेस भी शुरू हो गई हैं। अगर आप आईओ क्यूएम एनएससी जीएस के लिए पढ़ना चाह रहे हो तो नेक्स्ट टॉपर ऐप पे पढ़ सकते हो। ठीक है। मिलते हैं कल वाली बैटल में। चलो जाओ क्लास के लिए, बाय। गुड बाय।